प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। तो जैसा कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आपके एग्जाम से पहले ग्रामर सेक्शन की एक वन शॉट वीडियो आ जाएगी, तो वीडियो आपके सामने है, ग्रामर क्लास 12 वन शॉट फॉर एग्जाम। अब एक खास बात, राजस्थान बोर्ड के इसमें चारों टॉपिक शामिल है, सिंथेसिस, क्लॉजेज, कंजक्शंस और फ्रेजल वर्ब्स। और यूपी बोर्ड का एक टॉपिक है सिंथेसिस। तो इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड के लिए ज्यादा मैटर है। इसके अलावा और कोई बोर्ड हो जिसमें ये टॉपिक मैच करते हो, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी बात बोलूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपके, जैसे ये 8 नंबर का आता है राजस्थान बोर्ड में, तो 95% संभावना है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि कंटेंट उस तरह से तैयार किया है। अब देखो एक खास बात, ये टॉपिक बहुत डिटेल में है। अगर इन टॉपिक्स को तसलीम पढ़ाया जाए ना तो कम से कम 3-3, 4-4 घंटे में एक टॉपिक बैठेगा, लेकिन यहां पर ये एग्जाम के लिए ट्रिक के साथ एक वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना। तो मैं यहाँ पे ग्रामर की ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, सिर्फ एग्जाम तक आपको पहुंचाऊंगा कि पेपर में किस तरह से आता है और कितना आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना या संयोजन। जब 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक नया वाक्य बनाया जाता है तो उस सेंटेंस को हम सिंथेसिस वाक्य कहते हैं, मतलब जोड़ना कहते हैं। जैसे आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला, फुल स्टॉप। आई सा अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। तो एक सेंटेंस ये रहा, एक सेंटेंस ये रहा। अब इन दोनों सेंटेंस को मिला करके हमने एक नया सेंटेंस बनाया। क्या? ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते हुए, आई सा अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। तो कमाल की बात क्या हुई कि जो सेंस, जो अर्थ इन दोनों सेंटेंस में था वो इस अकेले में आ गया। तो सिंथेसिस टॉपिक की एक शर्त ये भी है कि जिन 2 सेंटेंस को आप सिंथेसिस करें, मतलब जोड़े, तो उस जोड़े गए सेंटेंस में उन दोनों का सेंस आ जाए, भाव आ जाए। अब खास बात क्या है कि जो जोड़े गए सेंटेंस होते हैं वो ग्रामर के अनुसार 3 तरह के हो सकते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ओपनिंग द डोर, आई सा अ स्नेक, दरवाजा खोलते हुए मैंने एक सांप देखा। भाई दरवाजा खोला, सांप देखा, खोलते हुए सांप देखा, दरवाजा खोलते हुए सांप देखा, सेंस आ गया, सिंथेसिस हो गया। बट ग्रामर ये कहती है कि ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पाई जाए। बस आप तो ये फोकस करना इस सेंटेंस में। अब ओपनिंग द डोर क्या है? एक फ्रेज है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब यहां पे है, तो एक सिंपल सेंटेंस हो गया। अगला है कंपाउंड सेंटेंस। आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला, एंड और आई सा स्नेक, मैंने एक सांप देखा। तो देखिए इन दोनों सेंटेंस का सेंस इसके अंदर आ गया। अच्छा, कैसे माने कि एक ही सेंटेंस है? तो देखो, इसमें बीच में फुल स्टॉप है, इसमें यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप आया, ठीक है, इसमें भी लास्ट में फुल स्टॉप है। हाँ, ये कॉमा वगैरह आ सकते हैं, बट फुल स्टॉप लास्ट में ही आएगा, बीच में नहीं आएगा। गलती से, छोटी सी बात, हाँ यार, अगर आपने गलती से बीच में कहीं फुल स्टॉप फंसा दिया ना सिंथेसिस वाले वाक्य में, तो सेंटेंस आपका रॉन्ग है, वो फुल स्टॉप लास्ट में आएगा। तो मैंने दरवाजा खोला और मैंने एक सांप देखा, इस सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब हैं। देखो, एक सब्जेक्ट एक वर्ब ये रहा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब ये रहा, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स में हमने इसको इस तरह से चेंज किया, व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, आई सा अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। तो अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो समझने वाली मोटी मोटी बात यहां पर ये निकल के आए कि जो एग्जाम में आप दिए गए 2 सेंटेंस के लिए अगर उसने लिखा कि सिंपल सेंटेंस में चेंज करो, तो फिर आपके सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब नजर आए। उसने बोला कंपाउंड, तो उसमें 2 सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट वर्ब इस तरह से नजर आए। और कॉम्प्लेक्स अगर बोला उसने, तो उसमें भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यानी 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब अलग अलग कॉम्बिनेशन में नजर आए। ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। देखिए, आपको पता है कि हमारा दूसरा चैनल महेश गुरुजी पर मैं ग्रामर का डीप ऑपरेशन करता हूं, और वो चैनल सिर्फ ग्रामर के लिए ही फेमस है। अब आज के वीडियो में पता है क्या हो रहा है? ग्रामर को अंदर छिपा के, दबा के, अब भारी भारी वर्ड आ रहे हैं लेकिन छुपा के, सिर्फ आपके लिए एग्जाम पे फोकस कर रहा हूं। और एग्जाम पे फोकस करना ये कह रहा है कि अगर सिंपल सेंटेंस बोला एग्जाम में, तो आप जो सेंटेंस बनाओ उसमें गलती से 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब मत दिखा देना, एक दिखाना। अब ये एक कैसे दिखती है मैं बताऊंगा। कंपाउंड बोला तो उसमें भी 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब, यानी सब्जेक्ट वर्ब दिखेंगे। और कॉम्प्लेक्स में भी यही होगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। इसके अलावा दूसरी ट्रिक रिवील करता हूं, हालांकि आगे मैं थोड़ा डिटेल में करवाऊंगा, लेकिन एक सुनो आप। अगर इन 2 सेंटेंस को हमने सिंपल बनाया तो इसमें क्या चीज हमने यूज की, खास विशेष, वो चीज है ये। यहां पर हमने किसी एक सेंटेंस को एक फ्रेज में चेंज कर दिया, और जिसको मैंने बोला फ्रेज, उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। अब ये फ्रेज कैसे बनता है सिंपल सेंटेंस में बता दूंगा।
जिसको बोला कंपाउंड सेंटेंस, उसमें हमने किसी एक खास तरह के कंजंक्शन का यूज किया जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और वो है एंड। सिर्फ एंड शब्द की वजह से ये कंपाउंड है, एंड की वजह से, ये मैं आपको रटवा दूंगा। तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक खास कंजंक्शन लगा है जिसका नाम है व्हेन, जब। ठीक है, तो ये व्हेन शब्द की वजह से, व्हेन कंजंक्शन की वजह से कॉम्प्लेक्स बन गया। छोटी सी ट्रिक रिवील कर दी। ठीक है, सिंपल आएगा तो किसी एक सेंटेंस को एक फ्रेज में चेंज करना है, कैसे होते हैं बता दूंगा। कंपाउंड आया तो आपको एक खास प्रकार के कंजंक्शन लगाने पड़ेंगे जिनको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और वो 5-6 ये फैन बॉयज, एक ट्रिक है मेरे पास। और कॉम्प्लेक्स आया तो इसमें कुछ खास तरह के कंजंक्शन लगते हैं, वो रट्टा मार लेने हैं, बस हो गया काम। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब सिंपल सेंटेंस इनमें सबसे टफ है। देखो इनकी लिस्ट मिल जाएगी आपको कंजंक्शन की, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कंजंक्शन की लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन इनमें कुछ विधियां हैं और कुल 8-7 विधियां, लेकिन मैं आपको एग्जाम के लिए कुल 4 विधि कराऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि उन 4 में से ही आता है। एक बात बार बार नहीं बोलूंगा, 95%, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। आपके नंबर 8 में से 8 आएंगे। ठीक है, और हाँ यूपी बोर्ड वालों परेशान मत होना, सिंथेसिस आपके सिलेबस में है, यहां से आप देख रहे हो, जहां तक सिंथेसिस चले वीडियो में वहां तक बने रहना, बाद में भले छोड़ सकते हो, लेकिन सिंथेसिस में आपके जितना नंबर का आता है फुल में से फुल मिल जाएंगे। और राजस्थान वालों की तो मौज हो ही रही है। तो देखो सिंपल सेंटेंस बनाना तो पेपर में मुख्यतः 4 विधियों से आता है। मैंने क्या कहा था, सिंपल सेंटेंस 8-7 विधियों से बना जाता है, लेकिन 4 फेमस है, बस दिमाग में रख लो। पहली, पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके। अब पार्टिसिपल भी 3 है, लेकिन मैंने यहां पे 2 ही करवाए। एक वर्ब में मतलब आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। मैं यहां पे आपको परसेंटेज और बताऊंगा, रेशियो। अगर सिंपल सेंटेंस आया तो 80-70% चांस है कि एक वो पार्टिसिपल वाला आएगा, पार्टिसिपल का यूज करके बनवाएगा अगर सिंपल सेंटेंस आया तो। देखो एग्जाम में कितने आएंगे, 2, एक सिंपल एक कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स, इस तरह से 2। तो मोस्ट ऑफ सिंपल आता है, और सिंपल अगर बनवाया तो किस विधि वाला आएगा, पार्टिसिपल वाला। और पार्टिसिपल कितने, 3, लेकिन मैं कितने करवा रहा हूं, 2, प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल। दूसरा है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके 2 + V1, 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। तीसरा है एडवर्ब का प्रयोग करके किसी दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव में ly लगा देंगे, एडवर्ब बन जाएगा। और चौथा बहुत सरल है, एडजेक्टिव का प्रयोग करके नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाकर। अब देखने में भारी भरकम लग रहे होंगे, लेकिन बहुत सिंपल है। एग्जांपल देखो पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब देखिए पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे, वो दिए गए सेंटेंस का स्वभाव आपको बता देगा। तो चलो पढ़ते हैं। आई सा अ लायन, मैंने एक शेर देखा था। आई क्लाइम्ड अ ट्री, मैं एक पेड़ पर चढ़ गया था। तो देखो मैंने ट्रिक लिखी है, मतलब दिए गए जब पेपर में 2 एग्जाम्पल आएंगे, 2 सेंटेंस आएंगे, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में चेंज करवाएगा। अगर उसने कहा सिंपल, तो सिंपल में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल कब पकड़ना है, जब कर्ता समान, यहां पे भी आई है, यहां पे भी आई है, जब कर्ता समान तथा एक्शन लगभग साथ हो। तो मैंने एक शेर देखा था, मैं पेड़ पे चढ़ गया, तो एक साथ ही तो हो रहा है एक्शन यार, मुझे शेर भी नजर आ रहा है और मैं भाग भी रहा हूं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं तसल्ली में पहले शेर देखूंगा, आजा शेर मैं तुझे देख रहा हूं, खूब देख लिया 10-20 मिनट, अब मैं पेड़ पे चढ़ूंगा, नहीं। शेर देख रहा है और पेड़ पे चढ़ रहा है, एक साथ ही है, लगभग एक साथ है, लगभग एक साथ है। लेकिन फिर भी जो एक्शन थोड़ा पहले हुआ, उस वर्ब को, जिस वर्ब में एक्शन हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दो। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बोले तो आईएनजी फॉर्म। तो यहां पे हम इस सेंटेंस को एक फ्रेज में चेंज करेंगे, तो बोलेंगे सीइंग अ लायन, शेर को देखते हुए। वर्ब क्या थी पहली, सा, इसकी फर्स्ट फॉर्म सी, भाई फर्स्ट फॉर्म में लगता है आईएनजी, तो सीइंग अ लायन, शेर को देखते हुए, एक शेर को देखते हुए। और दूसरे वाले वाक्य को जो कहता लिख दो, आई क्लाइम्ड अ ट्री, मैं एक पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, तो एक शेर को देखते हुए पेड़ पर चढ़ गया, ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। चेक कर ले, क्या कर लो, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब होती है, सिंपल सेंटेंस होता है। ये क्या है, एक फ्रेज है, हमने एक सेंटेंस को एक फ्रेज में चेंज किया। जो फ्रेज है वो क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है। और पार्टिसिपल कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पर ये कब लगता है, जब सब्जेक्ट समान हो और एक्शन लगभग साथ हो, थोड़ा ही अंतर हो। अगला देखो, मोहन रीच्ड होम, मोहन घर पहुंच गया। ही टुक लंच, उसने लंच लिया। अच्छा, दूसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, ये कब लगता है, तो देखो सीइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैंने लिख भी दिया, सीइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मोहन घर पहुंचा, उसने लंच लिया। जब कर्ता समान तथा एक के बाद दूसरा एक्शन हो, इसमें तो साथ साथ है। अब यहां पे देखो, मोहन घर पहुंचा, पहले घर पहुंचेगा तभी तो लंच लेगा, या घर पहुंचते हुए लंच ले रहा है, चल भी रहा है खा भी रहा, नहीं, घर पहुंचेगा पहले, ये काम पूरा होगा फिर दूसरा काम स्टार्ट होगा। तो पहली वर्ब को जो पहले हुई,
परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दो, और परफेक्ट पार्टिसिपल बोले तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। हैविंग रीच्ड होम, घर पहुंचने के बाद, ये के बाद बोलता है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है आईएनजी फॉर्म वो हुए बोलती है, देखते हुए, गोइंग जाते हुए, सीइंग देखते हुए, कमिंग आते हुए, लाफिंग हंसते हुए, और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म बोलती है के बाद। हैविंग रीच्ड होम, घर पहुंचने के बाद या घर पहुंचकर। मोहन टुक लंच, मोहन ने लंच लिया। तो यहां पर हमने परफेक्ट पार्टिसिपल लिख देता हूं इसको, जो हैविंग और रीच्ड है ना, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब एक खास बात और सुन लो, कुछ ज्यादा हल्ला मचा रहा हूं, धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूं। एग्जाम में सिंपल सेंटेंस के लिए आया तो 4 विधि है, 4 में सबसे ज्यादा संभावना किसकी है? पार्टिसिपल वाले की। पार्टिसिपल कितने हैं? 2। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, कब लगता है? कर्ता समान हो, एक्शन साथ साथ हो। और दूसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कब लगता है? कर्ता समान हो, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हुआ हो। तो इसमें एक एक्शन हुआ, फिर यह हुआ। अच्छा, अब 2 विधि और है, क्या पता वो फंस जाए। तो आप सेंटेंस को पढ़ के देखोगे ना, तो जो विधि जिसके लिए बनी है बेचारा वही डिमांड करेगा, भैया मुझे आ जाने दे, तुम मत आ यार। अब ये बात कब सिद्ध होगी? जब अगले एग्जाम्पल पे जाएंगे, अगली विधि पे जाएंगे। तो ये समझ में आ गया आपको? पार्टिसिपल सबसे फेमस चीज है, ये एग्जाम में खूब आता है, बहुत ज्यादा आता है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। ठीक है, तो बढ़े आगे। देखिए इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, इन्फिनेटिव बोले तो 2 + V1, 2 के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है। जैसे आई वेंट टू जयपुर, मैं जयपुर गया। आई वांटेड टू बाई अ कार, मैं कार खरीदना चाहता था। मैं जयपुर गया, एक कार खरीदना चाहता था। तो चलो इधर मत देखो, मैं जयपुर गया कार खरीदना चाहता था। शॉर्ट में बोले तो मैं जयपुर गया कार खरीदने के लिए। तो इसमें उद्देश्य अथवा फल दिखाने वाली वर्ब को, ऐसी वर्ब जो परिणाम दिखाए, उससे पहले टू लगा दो। तो आई वेंट टू जयपुर टू बाई अ कार, मैं जयपुर कार खरीदने के लिए गया। यहां पर ये सिंपल सेंटेंस क्यों है? देखो एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, केवल एक सब्जेक्ट एक वर्ब है। दूसरा जो सेंटेंस था आई वांटेड टू बाई ए कार, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, इसको हमने एक फ्रेज में चेंज कर दिया। जो फ्रेज है वो कौन सा? इन्फिनेटिव, 2 + V1। अब एक बात बताओ, आपसे गलती हो जाए, आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल की याद आ जाए, तो देखो गोइंग टू जयपुर, जयपुर जाते हुए मैंने कार खरीदी। जयपुर जाते हुए कार खरीद ली, रास्ते में खरीद ली क्या है? तो उसमें ये नहीं बैठेगा। अच्छा सॉरी वांटेड और वांटेड, जयपुर जाते हुए मैं कार खरीदना चाहता था, गलत। अच्छा परफेक्ट पार्टिसिपल लगा दे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो पता है क्या है? हैविंग गॉन टू जयपुर, जयपुर जाने के बाद मैं कार खरीदना चाहता था। जाने के बाद खरीदना चाहता था, अरे घर से प्लान करके जाएगा यार। तो ये सिंपल है। उद्देश्य, मैं जयपुर क्यों गया? बाई ये कार, ये उद्देश्य दिखा रही है, परिणाम दिखा रही है। तो परिणाम दिखाने वाली वर्ब को, अब तुम कहोगे इसमें तो टू पहले से दिया है तो दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे फ्रेज में चेंज किया, पूरे सेंटेंस को गायब करके टू बाई ये कार कर दिया। और ऐसा हो जाता है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। गिव हिम अ चेयर, उसे कुर्सी दे दो। ही विल सिट ऑन इट, वह उस पर बैठेगा। तो गिव हिम अ चेयर टू सिट, उसे बैठने को कुर्सी दे दो। यार एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है, मैंने यहाँ पे पहले सॉल्व कर दिए, आपके सामने सॉल्व करने चाहिए थे ना ये। चलो कोई बात नहीं। तो गिव हिम अ चेयर टू सिट, उसे बैठने को कुर्सी दो। कुर्सी दो, बैठेगा, बैठने को कुर्सी दो। तो इस पूरे सेंटेंस को इस फ्रेज में चेंज कर दिया, टू सिट में हो गया काम। क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब चाहिए, जो कि ये रहा, सॉरी ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब होता है, दिखाई नहीं देता, यू होता है, वर्ब है इसमें। ठीक है, गिव हिम अ चेयर। एडवर्ब का प्रयोग करके, रोहित अटेंड्स द क्लास डेली, रोहित डेली क्लास को अटेंड करता है। ही इज रेगुलर, वो रेगुलर है। तो रेगुलर वर्ड क्या है? एडजेक्टिव, उसकी विशेषता है नियमित है। तो रोहित अटेंड्स द क्लास रेगुलरली, रोहित नियमित रूप से क्लास को अटेंड कर रहा है। और जब हम किसी एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ ly लगाते हैं। जैसे स्लो, धीरे, स्लोली, धीरे धीरे। ठीक है। पंक्चुअल, समय का पाबंद, पंक्चुअली, समय की पाबंदी से। स्विफ्ट, तेज, स्विफ्टली, तेजी से। हरिड, हरी, हरिडली। ठीक है। ऐसी रेगुलर, रेगुलरली। तो ly लगा दो, बन गया एडवर्ब। एडवर्ब क्या करते हैं? वर्ब की विशेषता बताते हैं। ग्रामर में नहीं घुसूंगा भैया, देखो। तो रोहित अटेंड्स द क्लास रेगुलरली। अब हमने क्या किया? ही इज रेगुलर, इस पूरे सेंटेंस को, इस वाक्य को एक फ्रेज में चेंज कर दिया, इसका पूरे का भाव इसमें रेगुलरली में आ गया। और सिंथेसिस की डिमांड क्या है? कि ऊपर के दोनों सेंटेंस का सेंस नीचे वाले में आ जाए, जो कि आ गया। क्या? रोहित क्लास डेली अटेंड करता है, वो रेगुलर है। तो रोहित रेगुलरली क्लास अटेंड करता है। अब रेगुलर करता है तो डेली हट जाएगा, डेली की जरूरत क्या है इसमें। अगला है एडजेक्टिव का प्रयोग करके, ये बहुत ही सरल है। आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वाज ब्लाइंड, वो अंधा था।
मैंने एक आदमी देखा वो अंधा था। आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधा आदमी देखा तो हो गया। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? ब्लाइंड, अंधा। नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव। तो मैंने एक अंधा आदमी देखा। अ बॉय केम इनटू माय ऑफिस, एक लड़का मेरे कमरे में आया। ही वाज थ्रस्टी, वो प्यासा था। अ थ्रस्टी बॉय केम इनटू माय ऑफिस, एक प्यासा बच्चा। अच्छा, अब गलती हो जाए, आप इसमें वो लगाओ सीइंग ए मैन। जैसे कि मैंने क्या कहा था कि 80% 70% संभावना है पार्टिसिपल में से आता है, और आपके पार्टिसिपल दिमाग में भूत है ना, सबसे मैन है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा रहे हो। सीइंग ए मैन, एक आदमी को देखते हो अंधा था, क्या है यार? एक आदमी को देखने के बाद वो अंधा था, क्या है यार? नहीं है, ये एडजेक्टिव के लिए है। जैसे रोहित अटेंड्स द क्लास डेली, ही इज रेगुलर। तो अटेंडिंग द क्लास अटेंड करते हुए वो रेगुलर है, क्या मतलब है? क्लास अटेंड करने के बाद रेगुलर है, क्या मतलब है? नहीं बैठेगा। जो एग्जाम्पल जिसके लिए बना है उसी के लिए बैठेगा। इसी को तो कहता हूं मैं ट्रिक, इसी को तो कहता हूं मेहनत, और इसी को कहता हूं एक्सपीरियंस। आप डरते हो बेवजह चीजों से, आपको लग रहा है कि यार सिंपल सेंटेंस में तो कई विधि है। अरे जो विधि तो है, पर जो एग्जाम में आया ना वो खास उसी के लिए आएगा। तो मैंने आपका फोकस सिर्फ 4 पे करवाया, इन 4 से आपका काम चल जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और हर टीचर थोड़ा सा तो लेके चलता है। 5% मैंने कहा कि 5% नहीं, 95% संभावना है, क्योंकि वो सरल ही देता है। अगर सिंपल आएगा तो ज़्यादातर इन पे फोकस करना आप। अब आपको करना क्या है सिंपल सेंटेंस में, और थोड़ा सा आपकी गाइड पासबुक वगैरह जो भी होगी, एक्सीलेंट संजीव जो भी है, उसमें जाना, एग्जाम्पल हल करके देखना और पुख्ता हो जाएगा। ट्रिक यहाँ पे आपको मिल ही रही है, ठीक है। चलो अब बढ़े आगे। इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि 1 शॉट वीडियो है, पूरे 4 टॉपिक कवर करवाने हैं कुछ ही देर में। कंपाउंड सेंटेंस बनाना, आप देखो कंपाउंड सेंटेंस की विधि बहुत सरल है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। 2 वाक्यों के बीच कोई कोडेटिंग कंजक्शन फंसा दो, और कोडेटिंग कंजक्शन है फैन बॉयज फेमस। फैन बॉयज की डिटेल मैंने यहाँ पे कर दी, लगाकर बनाया जाता है। अब फैन बॉयज में क्या है, देखो फैन बॉयज, एफ बोले तो फॉर मतलब क्योंकि, ए मतलब एंड और, एन मतलब नॉर ना ही, बी मतलब बट लेकिन, ओ मतलब और अथवा, वाई मतलब यट फिर भी, एस मतलब सो इसलिए। तो ये फेमस है। इनमें से भी एग्जाम में ज़्यादातर कौन कौन से आते हैं ये और सुन लो। एंड फेमस है, दोनों वाक्यों के बीच में एंड लगा दो। बट जो कंट्रास्ट दिखाता है, विरोधाभास, लेकिन दूसरा काम पहले का उल्टा हो जाए। बट यट भी ऐसा ही है, फिर भी, मैं पढ़ा फिर भी फेल हो गया। और सो परिणाम दिखाता है, इसलिए मोहन नहीं पढ़ा फेल हो गया, तो मोहन फेल हो गया, मोहन नहीं पढ़ा इसलिए फेल हो गया, इसलिए परिणाम। ठीक है, हम धीरे धीरे जा रहे थे, सुनो हम धीरे धीरे जा रहे थे, गाड़ी छूट गई, तो हम धीरे धीरे जा रहे थे इसलिए गाड़ी छूट गई, बस। और हाँ, और भी ठीक है, ठीक है, और अथवा, 2 विकल्पों की बात करें। बाकी जो ये अपना फोर है ये बहुत कम आता है, नॉर कभी नहीं आता। तो आप तो एंड पे, बट पे, यट पे, सो पे, और पे, इन पे फोकस रखना, इनमें से ही आ जाएगा। अरे यार हाँ, ट्रिक तो दे दूं, हाँ ध्यान से सुनना इस बात को, पूरा दम है इस बात में। आपका जो 1 नंबर आ रहा है कंपाउंड सेंट, वो इसी बात में आ रहा है। बोलूं? हाँ, कान खोल लिए, सुनो। यदि एग्जाम में कंपाउंड सेंटेंस आ जाए, पूछ लिया जाए, तो आपके दिमाग में तुरंत जो चीज क्लिक करे वो ये लिस्ट करे कि आपने जो सॉल्यूशन दिया, जो आपने कंपाउंड सेंटेंस बनाया, उनमें इनका प्रयोग किया या नहीं किया। इसी बात पे डिपेंड करता है आपका 1 नंबर, अन्यथा कट जाएगा। ये है ट्रिक। अच्छा, देख खास बात, और ये गूढ़ बात है, गहरी बात है। आपको बताया कि मैं ग्रामर, मतलब मेरे पता नहीं, अब आप देख रहे हो ना कितना जोश है मेरे अंदर, ग्रामर मुझे जोश देती है, ग्रामर, आई लाइक ग्रामर। तो एक छुपी बात है, मोस्ट ऑफ टीचर्स को भी नहीं पता होता, बुरा मत माना कोई टीचर भाई देख रहा हो तो, या फिर अपने टीचर के प्रति तुम्हारा है ऐसा। जब आप 2 सेंटेंस के बीच में फैन बॉयज लगाओगे ना, तो उससे पहले कॉमा लगता है, ग्रामर का रूल है, बट बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं पता। और आपसे गलती से नहीं लगे ना तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत गहरा रूल है, पर रूल तो है, बट आपको तो सुनने को मिल रहा है, आप लगा देना। आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया। आई बॉट अ बुक, मैंने एक बुक खरीदी। मैं बाजार गया, बुक खरीदी। तो देखो, मैं बाजार गया और मैंने एक बुक खरीदी। मैं बाजार गया और मैंने एक बुक खरीदी। अब तुम गलती करो, गोइंग टू द, प्रेजेंट पार्टिसिपल, गोइंग टू द मार्केट, बाजार जाते हुए मैंने एक बुक खरीदी। अब ठीक है, सिंथेसिस तो कर दिया, पर पेपर में लिखा कंपाउंड, और आपने सिंपल में चेंज कर दिया। कंपाउंड मतलब 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब दिखे, जो कि दिख रहे हैं। आई वेंट सब्जेक्ट वर्ब, आई बॉट सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। तो आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट। अब खास बात, इनके अर्थ दिमाग में रख लेना। क्यों? अगर गलती से आपने यहाँ पे बट लगा दिया कि मैं बाजार गया था लेकिन मैंने किताब खरीदी, ऐसे थोड़ी बोलते हैं यार। अब यहाँ पे आके अब मैं ये और लिखवाऊंगा, एंड तो कब लगाओगे, बट कब लगाओगे, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी होना चाहिए। एग्जाम्पल बहुत सरल आते, पढ़ सकते हो तुम तो, फैन बॉयज को रट लो। और दोबारा बताऊं, एफ मतलब फोर मतलब क्योंकि, ए मतलब एंड और, एन मतलब नॉर ना ही कभी नहीं आता,
बट तो जानते ही हो, और अथवा, यट फिर भी, सो इसलिए। चलो अगला देखो, और एक खास बात देखो, ये रहा कॉमा, इस कॉमा की बात कर रहा था मैं, सॉरी, ये रहा कॉमा, ठीक है। एंड से पहले कॉमा, कंजक्शन से पहले कॉमा लगता है, ग्रामर का एक गहरा गूढ़ रूल है। अगर ये कॉमा तुम गलती से ना लगाओ तो गलत नहीं होगा, ठीक है, बग नियम है। आई लाइक क्रिकेट। अब हाँ एक और, चलो ग्रामर तो रोम रोम में बसी पड़ी है, बाहर निकल के आई जाती है, और वो ये कह रही है कि अब इस बात को मत पकड़ लेना कि हमारे सर ने बताया था, महेश गुरुजी ने, कि भाई ये एंड से पहले कॉमा लगता है, ये सब तभी लगता है जब आप कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, यानी ये सब कंजक्शन है, और ये वर्ड को भी, दो शब्दों को भी जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस को भी जोड़ते हैं, और दो सेंटेंस को भी जोड़ते हैं। तो जब ये सेंटेंस को जोड़ते हैं तब ही कॉमा लगता है। लेकिन आपने लिखा राम एंड श्याम, किसी सेंटेंस में राम एंड श्याम, तो यहाँ पर भी तो कंजक्शन ही है। कंजक्शन मतलब जोड़ने वाले शब्द ही तो हैं, तो ये जरूर थोड़ी है ये शब्दों को भी जोड़ते हैं, फ्रेजेस को भी। अब राम और श्याम एंड लगाया तो यहाँ पे कॉमन नहीं आता, ये गलत हो गया, ठीक है। सिर्फ कब आएगा, जब ऐसी स्थिति में इनका यूज होता है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ रहे हैं तब। छोटी सी बात और बता दी, ठीक है। चलो इसी बात से, अगर आपको मेरी ग्रामर देख करके ऐसा लग रहा है कि यार सर से ग्रामर पूरी पढ़नी चाहिए, तो भैया ये जो चैनल है इंग्लिश वाले सर, ये तो केवल बोर्ड एग्जाम, जैसे 9th 10th 11th 12th इनके एग्जाम्स के लिए है, ठीक। ऐसे ही वीडियो है। हमारा मेन चैनल है महेश गुरुजी, उस पर हम ग्रामर का डीप ऑपरेशन करते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं, इंग्लिश लिखना पढ़ना सब सिखाते हैं। उसके अलावा भी उस चैनल पे भी सीक्वेंस में नहीं वीडियो, अगर आपको सीक्वेंस में चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो फिर एक और तरीका बता रहा हूँ। आप प्ले स्टोर पर जाना, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, उसके पेड कोर्स में जाना, वहाँ पे आपको 2-3 कोर्स दिखेंगे। एक है इंग्लिश राइटिंग कोर्स, अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें, ग्रामर उसके अंदर भी है बट फोकस है राइटिंग पे। दूसरा है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, बेसिक टू एडवांस, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में करवाया। दोनों ही कोर्सेज में पीडीएफ भी है, लेकिन वहाँ पे पेड कोर्स है, ज़्यादा फीस भी नहीं है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, बट अभी नहीं, पहले एग्जाम दे लो, एग्जाम के बाद आगे आप एसएससी वगैरह की तैयारी करते हो, या आपको इंग्लिश सीखनी है, ग्रामर पे पकड़ कर दिए, तो एक तरीका रास्ता बताया। और हाँ, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, आपकी मर्जी हो तो लेना, ना चाहो तो मत लेना, ठीक है। चलो, आई लाइक क्रिकेट, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ। माई ब्रदर लाइक्स हॉकी, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, मेरा भाई हॉकी पसंद करता है। तो एक बात बताओ, दूसरा कथन पहले कथन का विपरीत है, मतलब मैं तो ये वो ये करता है, तो फिर बट लगा दो ना। तो आई लाइक क्रिकेट बट माई ब्रदर लाइक्स हॉकी, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ लेकिन मेरा भाई हॉकी पसंद करता है। तो यहाँ पे हमने इसको कंपाउंड कर दिया, बट दिख गया ना, हो गया काम, मिल गया 1 नंबर। एंड दिख गया ना, मिल गया 1 नंबर। रोहित डिड नॉट रीड, रोहित नहीं पढ़ा था, ही फेल्ड, वो फेल हो गया। तो देखो रोहित डिड नॉट रीड सो ही फेल्ड, इसलिए फेल हो गया, सो लगा दिया इसलिए। अब इसमें सो ही आएगा यार, और क्या आएगा, रोहित, अच्छा देखो रोहित नहीं पढ़ा था और वो फेल हो गया, एंड लगा दो तो भी सही है। बट ध्यान रखना, इसको मैं सही कर सकता हूं, क्योंकि मुझे तो ग्रामर के रूल्स पता है, लॉजिक पता है, बट आपके टीचर के पास की आएगी, और हो सकता है कि मैं सिर्फ बट ही दे दे, वो सॉरी सो ही दे दे, लेकिन मेरे पास तो सो आने पर भी मैं इसको एंड से भी सही कर दूंगा, क्योंकि एंड भी देखो, रोहित डिड नॉट रीड, रोहित नहीं पढ़ा था और वो फेल हो गया, रोहित नहीं पढ़ा था और फेल हो गया, क्या दिक्कत है भाई, बट मत लगाना, रोहित नहीं पढ़ा था लेकिन फेल हो गया, नहीं, एंड तो चल रहा है। अब एंड आपने जहां लगाया वहां कंपाउंड सेंटेंस है, और मेन बात क्या है कि सेंस आ जाना चाहिए, बोलने में आ जाना चाहिए, अटपटा सा ना लगे, हो गया काम। बट फिर भी आप थोड़ा देख लेना, रोहित वर्कड हार्ड ही फेल्ड, रोहित ने कठोर परिश्रम किया था, वो फेल हो गया। तो रोहित वर्कड हार्ड यट ही फेल्ड, फिर भी फेल हो गया। इसमें आप बट भी लगा सकते हो, यट भी लगा सकते हो, एंड भी लगा सकते हो, ठीक है। और देखो सब में कॉमा लग रहे हैं। चलो एक ग्रामर की और बारीकी बता जाऊं आपको, भाई रूल तो है, बताना भी चाहिए, रिवील भी करना चाहिए। जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो जरूरी नहीं कि कंजक्शंस लगाएं, इनके बिना भी काम चल जाता है। बट इस बात को चुपचाप सुन लेना, एग्जाम में फॉलो मत करना। मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सारे टीचर्स को ही नहीं पता इन रूल्स का। हम सेमी कॉलन का यूज करके भी दो सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। सेमी कॉलन एक निशान होता है ऐसा, ये ठीक है, एक फुल स्टॉप और उसके नीचे कॉमा, इसे बोलता है सेमी कॉलन, अल्प विराम। तो जैसे आपने ये बनाया, रोहित डिड नॉट रीड सेमी कॉलन, ये वाला चिन्ह लगा दो बीच में और सो मत लगाओ। तो रोहित डिड नॉट रीड सेमी कॉलन ही फेल्ड। जब एक जैसी बात चल रही हो, एक जैसे सेम आइडियाज हो दो सेंटेंस में, तो उनमें हम सेमी कॉलन का यूज करके भी उनको करेक्ट कर सकते हैं बिना किसी कंजक्शन के, ये भी है। बट अब सुनो मेरी बात, 1 नंबर का आएगा, आप सेमी कॉलन लगा दो। पहली बात तो टीचर को नहीं पता, बाई चांस, ठीक है, मैं ये भी नहीं करा कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, बट है, क्योंकि मैंने ग्रामर पे काफी रिसर्च किया है। तो अब पहले बात तो टीचर को नहीं पता, और पता भी हो तो एक बात बताओ यार, बट और ये किस लिए, तो क्या पता तुम कैसे हल्के से पेन से ऐसे लगा दो और दिखे भी नहीं, उसको हो गई ऐसे ऐसे, अरे 1 नंबर चाहिए भाई। तो इसको तो आप सुन लेना, बाकी फॉलो मत करना, आपको ये कंजक्शन लगा के आना है।
ठीक है, तो अब बढ़ जाऊँ आगे यार, 4 टॉपिक करवाने हैं। अब है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो 2 वाक्यों में से किसी एक वाक्य से पहले कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाकर बनता है। ये वाले किससे बने थे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि ये है, और ये वाले 2 वाक्य जो दिए आएंगे उनमें से किसी एक में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा। जैसे अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सुन लो ये लिस्ट स्क्रीनशॉट ले लेना, रट लेना। दैट की, दैट का अर्थ क्या है? की। इफ यदि, बिकॉज क्योंकि, हु जो, अब हु का मतलब कौन नहीं है? जो। हु जो, व्हेन जब, वेयर जहां, विच जो कि, एज इफ मानो कि, द्यो आल दो यद्यपि हालांकि, दोनों का मतलब एक ही है, यद्यपि हालांकि, एज जैसे ही, और एज जैसे ही, एज सुन एज जो ही, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, टिल तक, टिल जब तक, अंटिल जब तक नहीं। और भी है 2-4 लेकिन ज्यादातर इनसे ही आपका काम चल जाएगा, सरल ही है, पकड़ में आ जाते हैं। तो देखो, एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, यू आर ए थीफ, तुम एक चोर हो। एवरीवन नोज दैट यू आर ए थीफ, हर कोई जानता है कि तुम एक चोर हो। ठीक है, तो यहां पे हमने दैट का इस्तेमाल कर दिया। दैट का ही इस्तेमाल होगा, हर कोई जानता है क्योंकि तुम एक चोर हो, बिकॉज लगा दिया तुम, नहीं लगेगा। हर कोई जानता है हु यू आर ए थीफ, जो तुम एक चोर हो, नहीं, दैट लगेगा। और इतना तो कॉमन सेंस, इस कॉमन सेंस को दुनिया का कोई टीचर तुम्हें नहीं पकड़ा सकता। ये थोड़ा प्रैक्टिस से आता है, पता लग। तुम्हारा काम क्या है? ट्रिक कहां है? ट्रिक यहां है कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एग्जाम में आया तो ये लिस्ट में से कोई कंजंक्शन लगेगा। ठीक है, बस छोटी सी बात। अब कौन सा लगेगा ये सेंटेंस बताएगा, ज्यादातर सरल ही आते हैं। अच्छा देखो, ये थोड़ा सा टफ है। यू आर ए थीफ, इट इज नॉन टू ऑल, तुम एक चोर हो, ये सब जानते हैं। अब यहां पर अब फिर क्लॉज, वो नाउन क्लॉज में से आ गया, ये नाउन क्लॉज सब्जेक्ट काम करता है। दैट यू आर ए थीफ, की तुम एक चोर हो, इज नॉन टू ऑल, ये सबके द्वारा जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने दैट को पहले लगाया। एक छुपी हुई बात है, लेकिन आप डरना मत, इतना टफ एग्जाम में नहीं आता। अगला है रोहित फेल हो गया था, ही डिड नॉट रीड, वह नहीं पढ़ा था। तो रोहित फेल हो गया था क्योंकि वह नहीं पढ़ा था। बिकॉज लगा दो, क्योंकि नहीं पढ़ा था, साफ साफ दिख रहा है, बिकॉज के लिए आया भैया, बिकॉज लगा दो और बात आगे बढ़ जाओ। रवि इज पुअर, रवि गरीब है, ही इज हैप्पी, वो खुश है। तो देखो, जो यद्यपि रवि इज पुअर, यद्यपि रवि गरीब है, लेकिन वो, अब लेकिन तो अपने मुंह से अपना आप ही आ जाएगा, कॉमा लगा दो, वो खुश है। हाँ, एक खास बात यार, देखो यदि आपने लगाया बीच में, इन कंजंक्शंस को बीच में, 2 सेंटेंस के बीच में, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपने पहले लगाया, जैसे इसमें दो पहले आया, तो दोनों सेंटेंस के बीच में कॉमा लगा देना। ठीक है, छोटी सी बात है, लगा ही देना। यद्यपि रवि गरीब है, वो खुश है। आई वॉज रीडिंग, में पढ़ रहा था। आई हर्ड अ नॉइज, मैंने एक शोर सुना। तो व्हेन आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, मैंने एक शोर सुना। सिंपल सी बात है यार, व्हेन की डिमांड है, व्हेन लगा दो और कुछ लगेगा ही नहीं। तो इन पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना यार, है ना। 1-2 आपकी 5 में से एक्सरसाइज देख लेना, बस एक एक्सरसाइज, मतलब 10-20 एग्जाम्पल हल किया, आपका काम हुआ। क्योंकि मेन ट्रिक तो मैंने आपको पकड़ा दी कि भाई कॉम्प्लेक्स आया तो कॉम्प्लेक्स मतलब ये कंजक्शन। अब ये कंजक्शन में कौन सा लगेगा, ये फिर डिटेल है। फिर ये टॉपिक क्या है, 5-6 घंटे में कवर होता है। फिर एक एक को खोला जाता है कि ये ऐसे, इसके एग्जाम्पल ये। लेकिन यहाँ पर एग्जाम, मतलब एग्जाम के लिए वीडियो है, तो फटाफट आपका काम हो गया। ठीक है, अब बढ़ता हूँ मैं आगे। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, यहाँ पे आपकी मौज हो जाने वाली है कि हमने जो पढ़ा, वो जो ट्रिक दी, वो यहाँ पे काम में आ रही है, नहीं आ रही, दिख रही नहीं दिख रही। देखो 2023 में आए थे, राजस्थान बोर्ड के हैं ये, यूपी बोर्ड के नहीं, ध्यान रखना। सुशील वाज पनिश, सुशील को सजा दी गई थी। ही वाज फाइंड, उसको फाइन दिया गया था, उसको फाइन, उस पर जुर्माना किया गया था। सुशील को पनिश किया गया था, सजा दी गई थी। पैसे में, ये भी पैसे में, पैसे से छोड़ो, कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना। तो जैसे कंपाउंड आया तो क्या याद आया, फैन बॉयज। अब फैन बॉयज में एंड लगाया आप। सुशील वाज पनिश, सुशील को पनिश किया गया था और उस पर फाइन किया गया था। मैं तो कह रहा हूं सही है, मैं तो कह रहा हूं सही है, मैं सही कर दूंगा एंड लगाते ही। पर मैं ये कह रहा हूं, देखो सुशील को सजा दी गई थी और उस पर फाइन लगाया था, बात दोनों चीज कर दी गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये और बेहतर कब है, ये और बेहतर है यहां। आप एक एग्जाम भूल रहे हो आप, सुशील वाज पनिश्ड कॉमा और ही वाज फाइन। ये सुशील को सजा दी गई थी अथवा उस पर फाइन लगाया गया था, हमने इस नज़र से देख लिया इसको। तो ये थोड़ा ज़्यादा और भी बेहतर है, क्योंकि दोनों चीज़ थोड़ी होंगी यार, सजा भी दे दो फाइन भी दे दो। सोच के देखो आप, एक तो सजा दी अथवा फाइन, तो अथवा फाइन, या तो सजा दी अथवा फाइन कर दिया। लेकिन हमने इसको ऐसे सोच लिया कि सुनील को सजा दी गई थी और एंड, और उस पर फाइन लगा दिया गया था। तो एंड तो जोड़ता है और विकल्प दिखाता है। कई बच्चे तो ये नहीं जानते कि और मतलब और नहीं होता, और मतलब अथवा होता है। टी और कॉफी, चाय अथवा कॉफी, दोनों नहीं, टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी, टी और कॉफी, चाय अथवा कॉफी।
तो यहाँ पे ये ठीक है, एंड लगा दो तो भी सही है, गलत नहीं होगा क्योंकि कंपाउंड का ही कंजक्शन है, लेकिन ये और भी ज़्यादा सटीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन मत आना, क्योंकि सिंथेसिस बहुत भारी टॉपिक है। इस भारी टॉपिक में से अगर आप लिस्ट तक ही पहुंच गए ना एग्जाम में कि फैन बॉयज की लिस्ट में से लगा दिया, तो भी आपने जंग जीत ली, तीर मार लिया। बाकी इस दुनिया का ऐसा कोई टीचर नहीं जो एंड लगाने पर गलत करते, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि टीचर भी समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे एंड लगा के आएंगे, फिर वो एंड में नंबर देने लग जाएगा। अब वो बच्चों से ज्यादा ही खुटा के बैठा है, खुटा के मतलब हमारी भाषा है, मतलब क्या बोलते हैं, बच्चों से जल रहा है या मुझे तुमको फेल करना है, ऐसे टीचर मेरे ख्याल में 2-4 ही होंगे। ज्यादातर टीचर ऐसे होते हैं, समझते हैं यार एंड में नंबर दे दो, क्योंकि उनको एंड चाहिए। बट ध्यान रखना, आपने यहाँ पे और कोई कंजक्शन लगा दिया या इसको सिंपल सेंटेंस बना दिया तो कोई टीचर आपको माफ नहीं करेगा, फिर टीचर के हाथ बंद गए, वो आपको नंबर देगा ही नहीं। ठीक है, चलो छोड़ो। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, एवरीवन नोज इट, हर कोई इसको जानता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलवा रहा है तो बहुत सिंपल है, आप इसको चेंज कर दो। अब देखो थोड़ा, पृथ्वी गोल है, हर कोई जानता है, तो हर कोई जानता है कि पृथ्वी गोल है। अब यहां पे थोड़ा सा डरना मत, इसको आपको पहले उठाना पड़ेगा। एवरीवन नोज, ऐसे अदला बदली हो जाती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है, हर कोई जानता है कि पृथ्वी गोल है। दैट का यूज कर दिया। अब दैट किस लिस्ट में से है? कॉम्प्लेक्स में, अभी बताया था ना दैट, वो तो यहाँ पे दैट ले लिया, हो गया काम। दैट लगाते ही सही। सेंटेंस जरूर देख लेना कि हर कोई जानता है कि पृथ्वी गोल है। हालांकि मैं इसको एक और तरीके से बना सकता हूं, दैट द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है, इज नॉन टू एवरीवन, हर किसी के द्वारा जाना जाता है, पर वो थोड़ा टफ पड़ेगा। अब तो बीच में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अगला देखिए, ही फेल्ट टायर्ड, ये मॉडल 2023 का है, मॉडल पेपर में था। अब बहुत से बच्चे तो मॉडल पेपर ही रट लेते हैं कि यार मॉडल, अरे अब ये तुम्हारे सामने खुलासा हो रहा है कि देखो ये मॉडल 2023 में तो ये दिए थे, लेकिन एग्जाम में ये आए थे। ठीक है, तो अब मॉडल 24 में ये है, तो इसका मतलब ऐसा मत समझना कि इनको घोट के पी रहे हो कि यही आएंगे, ये तो आते ही नहीं है। ये तो एक नमूना पर भेजता है बोर्ड कि भाई संभावना है। मुझे लग रहा है वीडियो में लॉन्ग ले रहा हूँ, तो पर क्या करूँ, ये टॉपिक ऐसा है, इतना तो टाइम इसमें लगता है यार। ठीक है, ही फेल्ट, आपको और कहीं से जी लग रहा हो तो वहां पे जा सकते हो। ही फेल्ट टायर्ड, उसको ही फेल्ट टायर्ड, उसने थकाव महसूस किया। ही सैट डाउन टू रेस्ट, वो रेस्ट करने बैठ गया। सिंपल सिंपल मतलब 4 विधि, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और वो एडवर्ब और एडजेक्टिव वाली। तो उसने थकाव महसूस किया, वो रेस्ट करने बैठ गया। थकाव महसूस किया, रेस्ट करने बैठ गया। एक साथ ही थका, जब थक रहा जब तो बैठेगा यार, तो साथ साथ ही हो रहा है। तो पहली वर्ब कौन सी है? फेल्ट। इसको फीलिंग में चेंज करो, फीलिंग टायर्ड। सॉरी क्यों बोला मैंने? सेंटेंस जब शुरू करते हैं तो पहला जो अक्षर होता है, लेटर होता है, वो कैपिटल बड़ा आता है। तो फीलिंग मैंने छोटा कर दिया था, फीलिंग टायर्ड। आप तो करते हो, पर हम टीचर तो कम से कम बचे गलतियों से। तो फीलिंग टायर्ड, थके हुए महसूस करते हुए। ही सैट डाउन टू रेस्ट। यार एक बात और थी, सुनो वो भूल गया था। राम फेल्ट टायर्ड, राम ने थकाव महसूस किया, वो रेस्ट करने बैठ गया। तो फीलिंग टायर्ड, अब ही लिखूँ राम लिखूँ? राम सैट डाउन टू रेस्ट, राम से रेस्ट करने बैठ गया। अगर ऐसा आ जाए तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो एक ही बना कह रहे हो, राम दिखाना। ऐसे का एग्जाम्पल भी था शायद यार, सिंपल में था वो ना, कहाँ पे था वो? हाँ ये रहा। मोहन घर पहुंचा, उसने लंच लिया। हैविंग रीच्ड होम, घर पहुंचने के बाद ही टुक मत करना, मोहन, ये तो दिखाना पड़ेगा मोहन है यार, तो यहाँ पे मोहन दिखाया मैंने। ठीक है, ऐसे अगर प्रोनाउन आ जाए तो छोटी सी बात है, कर दोगे। कहाँ पे चल रहे हैं? हाँ ये रहा। तो थके हुए वो रेस्ट करने बैठ गया। ही फेल्ट टायर्ड टू रेस्ट। अब देखो, हाँ आपने टू लगा दिया इन्फिनेटिव, मजा आ गया। ही फेल्ट टायर्ड टू रेस्ट, तो वो रेस्ट करने के लिए थक गया, नहीं बैठेगा। अब इसमें एडवर्ब का ही है ही नहीं, एडजेक्टिव होता तो एडवर्ब बनाते, वो भी गया। बच्चे हमारे पार्टिसिपल में से ज्यादा सटीक कौन सा है? थकने के बाद बैठ गया। पहले खूब थका मैं, 1 घंटे तक खड़ा फिर मैं बैठ गया। अगर आप परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएं तो वो के बाद बोलता है, कोई काम पूरा हो जाए तो साथ साथ चले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये बात भी सिद्ध हो गई कि एग्जाम्पल सिंपल आया तो पार्टिसिपल में से आता है। चलो, आई एम इन द राइट, मैं सही में हूं। यू आर इन द रॉन्ग, तुम गलत में हो। कंपाउंड सेंटेंस है, जैसे कंपाउंड पूछा किसकी याद आई? फैन बॉयज की। बात उल्टी है, मैं मतलब विरोधी बात है। मैं सही हूं तुम गलत हो, मैं सही हूं लेकिन तुम गलत हो यार।
एंड लगा दो तो भी चल जाएगा। मैं सही हूं और तुम गलत हो, मैं सही हूं एंड और तुम गलत हो, तो एंड भी उसी में से है, फिर भी सही है, ठीक है। बाकी ज़्यादा सटीक कौन सा है, बट। तो आई एम इन द राइट बट यू आर इन द रॉन्ग। मैं तो सही में हूं लेकिन तुम गलत में हो, ठीक है। या फिर एंड भी लगा सकते हो, आई एम राइट एंड यू आर इन द रॉन्ग। मॉडल 24, द बर्गलर टुक आउट ए नाइफ। बर्गलर होता है सेंधमार चोर। चोर ने एक चाकू निकाला। हिज अटेंशन वाज टू फ्राइटन मी, उसका इरादा था मुझे डराना। यूज इन्फिनिटिव, लो और भी मौज कर दी यार, मौज ही नहीं होगी क्या। देखो सोच के देखो तुम कि बोर्ड इस टॉपिक की भयंकरता को समझते हुए आपके लिए कितना आसान बना रहा है। दुआ करना इस साल भी ऐसे जाए। लिख ही दिया इन्फिनिटिव लगाओ, यानी सिंपल नहीं लिखा, सिंपल में इन्फिनिटिव है एक, सिंपल में 4 विधि है, उनमें एक इन्फिनिटिव है, लिख दिया इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव मतलब 2 + B1, बस हो गया काम, बहुत सरल दे दिया। तो द बर्गलर, पर ऐसा मत समझना कि साल भी ऐसे ही आएगा, कोई जरूर नहीं है, बोर्ड है उसका मूड है। टुक आउट अ नाइफ, तो बर्गलर ने एक चाकू लिया। टू फ्राइटन मी, मुझे डराने के लिए। इस पूरे सेंटेंस को, सिंपल है ना, तो पूरे सेंटेंस को एक फ्रेज में चेंज करेंगे। तो टू, वैसे बोल रहा है टू कहाँ है, ये रहा, यहीं पे लिख दो उसको, टू फ्राइटन मी। पढ़ के देख लो। सेंधमार ने, चोर ने एक चाकू लिया मुझे डराने के लिए, तो इनका सेंसेस में आ गया, सिंथेसिस हो गया, सिंपल सेंटेंस। इन्फिनिटिव सिंपल में आता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है इसमें। ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, कितना सरल दे दिया। वो गरीब है वो ईमानदार है, वो गरीब है वो ईमानदार है। कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करवा रहा है। कंपाउंड के कौन कौन से हैं, फैन बॉयज, उनमें से कंट्रास्ट क्या दिखाता है, बट। उल्टी बात है ना कि जब गरीब है तो बेईमान होना चाहिए, लेकिन गरीब फिर ईमानदार। ही इज पुअर बट, ये यट भी लगा सकते हो, फिर भी यट बट, लेकिन ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। तो एक बात बताओ, ये आपके मैंने वो प्रीवियस पेपर के दिए, तो जिन जिन बातों मैंने फोकस किया था कि ये मोस्ट है, वही तो कंजक्शन आ रहे हैं, बट आ रहा है, यट आ रहा है, एंड आ रहा है, ठीक है। और वही वो क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है, इन्फिनिटिव आ रहा है, वही तो आ रहे हैं। बोर्ड वही पूछता है यार, सारी ट्रिक दे दी, ठीक है। तो भैया ये था आपका पूरा सिंथेसिस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ 2 नंबर आपके आ जाएंगे। कुछ नोट वोट आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं नहीं रुकूंगा, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो इसमें इतना टाइम लगा, क्लोज में मात्र 5 मिनट में खत्म। सिंथेसिस तो बड़ा है ये यार, सिंथेसिस जब मैं करवाता हूँ 5-6 दिन लगते हैं क्लास में, बट ये एग्जाम की 1 शॉर्ट वीडियो, तो आपको मुश्किल से 15-20 मिनट लगे होंगे, ज़्यादा लग गए होंगे, करवा दिया, ठीक है। अब भैया यूपी बोर्ड वाले अगर मजा आ रहा हो वीडियो में, ग्रामर सीख लियो तो आगे बने रह सकते हैं, वरना आपका टाइम कीमती है, आप अपना पढ़ो, ठीक है। ये वीडियो टोटली राजस्थान बोर्ड के लिए था। क्लॉजेज, तो क्लॉजेज, अब देखो अगर मैं क्लोज आपके सामने खोल के बैठ गया, ये भी बहुत फनी, मजा आएगा। फनी तो क्या, इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, पहले बता दूं यार, जो क्लॉज है ना, ये 5-6 दिन में क्लियर होता है कि क्लॉज क्या होता है। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्लॉज होता है। वो 2 तरह के हो सकते हैं, एक मैन क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। मैन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। बहुत लंबी गाथा है, बट बोर्ड ने आपकी मौज कर रखी है। शायद बोर्ड समझ गया कि यार टॉपिक तो कठिन है, क्लॉज समझ भी नहीं आता। क्लॉज वास्तव में थोड़ी पेचीदगी चीज है, सरल चीज है, मेरे लिए तो सरल है और मैं सरल बना भी देता हूं, बट बोर्ड समझ गया कि यार कठिन है, तो फिर पता है एग्जाम में इसकी हवा निकाल के दे रहा है आपको, मतलब बहुत सरल करके दे रहा है। इतना सरल कि आपके 2 में से 2 नंबर पक्के आ जाएंगे बस 2 मिनट में। देखो भूल जाओ क्लॉज क्या है, इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाने लग गया तो ये फिर 5-6 घंटे चलेगी वीडियो, एग्जाम में इधर सुन लो। ये कुछ कंजक्शन है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। हु का अर्थ है जो या जिसने, हु का अर्थ कौन नहीं या जो या जिसने। हुज है जिसका या जिसकी, हुम है जिसे या जिसको, विच है जो या जो की, और दैट, चलो हुज हुम विच दैट, दैट भी, चलो दैट भी लिख लो यार, दैट में कैसे भूल गया। ये 5 रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट मतलब की, पर आता नहीं है वो, इसलिए भूल गया था मैं उसको। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था भाई पहले अभी, दैट के बाद वेयर, जहां। बस ये लिस्ट जिस बच्चे को याद हो गई, लिस्ट क्या बहुत सरल चीज है यार। हु जो या जिसने, हुज जिसका या जिसकी, हुम जिसे या जिसको, विच जो या जो की, दैट की, वेयर जहां, व्हेन जब, वाट जो। अब एक खास बात, हुज हुम तीनों व्यक्तियों के लिए आते हैं, व्यक्ति 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 मैंने लिख दिया। हालांकि इस बात को आप ना भी देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम में तो बहुत सरल आता है ये। विच जो या जो की, ये जानवर वस्तु के लिए आता है।
दैट की व्यक्ति वस्तु जानवर सभी के लिए आता है, ठीक है। ये व्यक्ति वस्तु जानवर सभी के लिए आता है, लिख दूँ क्या यार? अब मैं खामखा देर लगा रहा हूँ, 5 मिनट की बोला था मैंने। व्यक्ति वस्तु जानवर, ये ट्रिक ही चल रही है आपके सामने, आप ये समझ रहे हो क्या चल रहा है? बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा 2 मिनट में। स्थान हो गया काम बस। वेयर जहां स्थान के लिए, व्हेन जब समय के लिए, वाट कहना सुनना देखना आदि के लिए। इनमें से भी सबसे ज्यादा मोस्ट कौन सा है? मैं निशान लगा दूं, चलो देखो, ये और ये, बस एग्जाम में इनमें से आता है। 1 2 3 4 5 6, ये 6, ठीक है। मैंने 8 10 लिखा दिए, ज्यादा ही करवा दिए। अब ट्रिक कहाँ है? ट्रिक ये रही, नोट आपने पढ़ भी ली होगी, मुझे पता है। ये जिसके लिए लगते हैं उसके जस्ट बाद लिखे जाते हैं। ये चीज़ 90% काम करती है। कितनी? हाँ 100 नहीं, 90%। आजकल बॉडी बहुत चालाक हो गया, क्योंकि हम टीचर इन ट्रिकों को पकड़ लेते हैं, बच्चों को दे देते हैं, बच्चे 100% सही करे आते हैं, तो फिर वो थोड़ा घुमा देता है। फिर वो बच्चों से उम्मीद करता है कि बच्चे उस लेवल पहुंच जाए, क्लोज को समझ ले, बट बच्चे क्लोज नहीं समझ सकते। तो चलो छोड़ो, क्या ये कोष्ठक में आता है। ये जिसके लिए लगते हैं उसके जस्ट बाद लिखे जाते हैं, 90%। दूसरा, इनके लगने पर सेंटेंस में से किसी सेंटेंस में से कुछ हटता है, 90%। 2 ट्रिक है। अब ये ट्रिक क्या है? एग्जाम्पल में पता चलेगा। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, रट लेना। हु मतलब जोया जिसने, हुज मतलब जिसका जिसकी। ये अर्थ ये छोड़ो, हु का लहजा जोया जिसने, हु जिसका जिसकी, हुम जिसे जिसको, विच जो है जो, वेयर जहां, व्हेन जब, वाट जो। मेरी तरह से ही वीडियो को स्किप करके 3 4 बोलना, रटना चाहिए। ये रट गया तो नंबर मिलेगा। चलो डायरेक्ट देखो, आगे ना मजे, मतलब खत्म हो रहा है ये, क्लोज बस यहीं पे ही। विपिन सोल्ड द पेंटिंग, विपिन ने पेंटिंग खरीदी। ही पेंटेड इट ओवरनाइट, उसने इसको पूरी रात पेंट किया था। विच 2023 में आया था। अब विच का प्रयोग करके, दोनों सेंटेंस अलग अलग है, इनको पुनः लिखो और विच का कहीं यूज करो। अब विच किसके लिए आता है? वस्तु जानवर के लिए आता है। तो अब हाँ चलो छोड़ो, किसकी बात चल रही है? विपिन ने पेंटिंग बेची थी, उसने उसे पूरी रात पेंट किया था। किसकी चर्चा चल रही है? पेंटिंग की। तो विच जो लगेगा पेंटिंग के जस्ट बाद लगेगा। बस क्या बोल गया मैं? किसकी चर्चा चल रही है? पेंटिंग की। तो पेपर में क्या है? विच। तो विच किसके बाद लगेगा? पेंटिंग के जस्ट बाद। तो विपिन सोल्ड द पेंटिंग, विपिन ने पेंटिंग बेच दी। विच जो, पेंटिंग के जस्ट बता, विच जो, कौन? पेंटिंग। तो विपिन ने पेंटिंग बेच दी। विच ही पेंटेड ओवरनाइट, सॉरी, अब देखो तुम। हाँ इसमें भी खास चीज काम करेगी कि दोनों का जो सेंस है नीचे वाले में आ जाएगा। सिंथेसिस मान लो इसको भी एक तरह का। विपिन ने पेंटिंग बेची थी, उसने ये पूरी रात पेंट की थी। तो विपिन ने सोल्ड द पेंटिंग, पेंटिंग बेच दी जो उसने पूरी रात पेंट की थी। हो गया काम। अब दोनों नियम काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ये जिसके लिए लगते हैं उसके जस्ट बाद लेके जाते हैं। किसके लिए लग रहा है? ये पेंटिंग के लिए लग रहा है, तो पेंटिंग के जस्ट बाद आया विच। दूसरी बात, कुछ हटता है। क्या हटाया मैंने? इट हटा दिया। इट किसके लिए आया? पेंटिंग के लिए। तो जब पेंटिंग के लिए हमने विच लगा दिया तो इट गया। तो विपिन ने पेंटिंग बेच दी जो उसने पूरी रात पेंट की थी। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखो, सी पुट ऑफ द लाइट्स, उसने लाइट बुझा दी। द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, बच्चे सो चुके थे। उसने लाइट बुझा दी, बच्चे सो चुके थे। तुरंत इसको देख लो, व्हेन जब। व्हेन कब नहीं, जब। तो जब बच्चे सो चुके थे लाइट बुझा दी। यार ये तो जबान पे ही आ गया। तो मतलब कहीं ना कहीं इससे लाइट कब बुझाई? जब बच्चे सोए। तो आप इसको 2 तरह से ले सकते हो। व्हेन द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, सी पुट ऑफ लाइट्स, या सी पुट ऑफ लाइट्स व्हेन द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, कैसे भी कर सकते हो। पहले तो इसको उठा के लाओ, व्हेन द चिल्ड्रन, व्हेन पहले लगेगा। जब देखो लाइट कब बुझाई, समय क्या है? जब बच्चे सोए, जब। तो ये टाइम है, टाइम से पहले लगेगा व्हेन। इसके 2 विधियां हैं। चलो सीधे सीधे रहने दो, आप घूमोगे। सी पुट ऑफ द लाइट्स, उसने लाइट बुझा दी। व्हेन जब द चिल्ड्रन
हैड स्लेप्ट, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो व्हेन द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, जब बच्चे सो चुके थे, शी पुट ऑफ द लाइट, उसने लाइट बुझा दी। वो भी सही है, ये भी सही है। अब इसमें वो दोनों नियम फेल हो रहे हैं। क्यों? बोर्ड ने जानबूझ के करवा दिए, जिसके लिए लगते हैं उसके जस्ट बाद लिखे जाते हैं। अब इसमें टाइम का दिया नहीं, वरना टाइम देता है, जैसे नाइट, जैसे लास्ट वीक, ज़्यादातर ऐसा आता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया। दूसरी बात, इनके लगने पर कुछ हटता है तो इसमें हटने को कुछ नहीं बचा। ये बोर्ड ने इसी साल नया प्रयोग किया है ये एग्जाम्पल का, वरना मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये दोनों नियम 100% काम करते हैं, 100% ये। बट इस बार ऐसा हुआ। अब इसमें से हटाएं क्या? बताओ, कुछ हटेगा ही नहीं। हटता तो क्या हटता? जैसे इट वाज संडे, ये रविवार था। आई वेंट टू जयपुर देन, मैं जयपुर गया तब। तो इट वाज संडे, ये रविवार था। व्हेन आई वेंट टू जयपुर, जब मैं जयपुर गया। फिर देन हट जाएगा, तब, जब, तब, जब, ये हटता है। चलो छोड़ो, एग्जाम्पल में आप देख लेना थोड़ा सा। मॉडल 2023 में आया था, अ गर्ल हैज रिटन दिस लेटर, एक लड़की ने ये पत्र लिखा है। यू सेलेक्टेड हर, तुमने उसको सेलेक्ट किया था। तो हुम, किसे? हुम का अर्थ क्या है? सॉरी, जिसे या जिसको, जिसे या जिसको, ठीक है। बात किसकी चल रही है? अ गर्ल हैज रिटन दिस लेटर, यू सेलेक्टेड हर, एक लड़की ने ये पत्र लिखा है जिसको तुमने सेलेक्ट किया था। किसको? लड़की को। तो लड़की कहाँ है? यहाँ पे। तो देखो, अ गर्ल, इसके जस्ट बाद आएगा हुम, अ गर्ल हुम। अब देखो, यू सेलेक्टेड, अ गर्ल हुम यू सेलेक्टेड, थोड़ा अटपटा है लेकिन यही है। एक लड़की को जिसको तुमने सेलेक्ट किया था, हर उसको, हुम जिसको, तो ये हर हटेगा, इसमें हर गया, क्योंकि हर का भाव कौन दे रहा है? हुम। एक लड़की जिसको तुमने सेलेक्ट किया था। अब हैज रिटन दिस लेटर, हैज रिटन दिस लेटर, ने ये पत्र लिखा है। दूसरी बात, अ गर्ल हैज रिटन दिस लेटर हुम यू सेलेक्टेड, ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ी गुंजाइश है। मतलब नियम में ढील दे रहा हूं, टीचर सही कर देगा, लेकिन हर तो हटेगा। जैसे कि, क्योंकि अर्थ तो आ रहा है ना। एक लड़की, अ गर्ल हैज रिटन दिस लेटर, एक लड़की ने ये लेटर लिखा है। हुम जिसको, हुम जिसको या जिसे तुमने सेलेक्ट किया था, जिसको तुमने सेलेक्ट किया था। एक लड़की ने लिखा है जिसको तुमने सेलेक्ट किया था, सही है। तो यहां पर तुम बीच में भी लगा सकते हो, लेकिन हर तो हटेगा। अच्छा, हर नहीं हटाया तो देखो क्यों नहीं हर नहीं हटाया तो गलती क्या है? अ गर्ल हैज रिटन दिस लेटर हुम यू सेलेक्ट हर, जिसको तुमने उसको सेलेक्ट किया था। जिसको, उसको क्या मतलब है यार? उसको हटेगा, हर हटेगा, जरूर हटेगा, हर हटेगा तो ही नंबर मिलेगा। बाकी परफेक्ट ये है, अ गर्ल हुम यू सेलेक्टेड, एक लड़की जिसको तुमने सेलेक्ट किया था। हैज रिटन दिस लेटर, ने ये पत्र लिखा है। वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं। वी आर गोइंग समवेयर, हम कहीं जा रहे हैं। समवेयर, कहीं जा रहे हैं, हम जाना चाहते हैं, हम कहीं जा रहे हैं। तो वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं। वेयर, जहां, वी आर गोइंग, जहां हम जा रहे हैं। बस, अब समवेयर मत लगाओ, जब वेयर लगेगा तो समवेयर हटेगा। तो अब तुमने लगा दिया तो गलती क्या है? वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं। वेयर वी आर गोइंग समवेयर, जहां हम जहां जा रहे हैं। जहां जहां दो बार बोलोगे क्या? वेयर समवेयर भी जहां ही है। तो देखो आगे ना, समझ में कुछ हटता है, वो सब नियम यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, कुछ हटता है, ठीक है। अब क्या हटता है ये सेंस बताएगा, और फिर इंग्लिश को सेंस में लेना पड़ेगा। हमेशा ट्रिक से काम नहीं चलता, थोड़ा समझना पड़ेगा। द बॉय नीड्स हेल्प, लड़का सहायता चाहता है। हिज फादर डाइड लास्ट ईयर, तो लड़का सहायता चाहता है, उसका पिता पिछले साल मर गया था। तो लड़का, द बॉय, किसकी बात चल रही है? लड़के की। द बॉय हुज फादर, जिसका पिता, हुज फादर जिसका पिता। हिज गया, हिज होता है जिसका, हुज होता है जिसका, गया, सेम मैच गया। तो द बॉय हुज फादर डाइड लास्ट ईयर। यहां पे आप थोड़ा पकड़ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? लड़के की बात चल रही है, लड़के के जस्ट बाद हुज लगाया, ये नियम है। देखो ये रहा, ये जिसके लिए आते हैं उसके जस्ट बाद लगते हैं। तो बात किसकी चल रही है? लड़के की, तो मैं लड़के के बाद लगाया। द बॉय हुज, हुज किसके लिए आया? लड़का जिसका पिता पिछले साल मर गया था। तो मैंने क्या किया? इसके बाद हुज को लिया, फिर दूसरे वाले सेंटेंस में हिज को हटा के सेम टू सेम लिख दिया। हुज फादर डाइड लास्ट ईयर, नीड्स हेल्प, सहायता चाहता है। थोड़ा रिलैक्सेशन दूं, ठीक है। द बॉय नीड्स हेल्प, लड़का सहायता चाहता है। हुज फादर, जिसका पिता, पहले आपने इसको लिख दिया। द बॉय नीड्स हेल्प, लड़का सहायता चाहता है। हुज फादर, जिसका पिता डाइड लास्ट ईयर, पिछले, लेकिन हिज तो हटेगा क्योंकि तो सेम मैच कर रहा है, कुछ हटता है। तो वो भी आप कर सकते हो, सही हो जाएगा। ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मैं तो ग्रामर में फिर वही है ना, आप समझ रहे हो ना, मुझे पता है ज़्यादा सही ये है। बट आप ज़्यादा भ्रमित मत हो ना, वो भी ठीक है, बीच में लगा दिया तो।
द मैन वाज अ शॉपकीपर, आदमी एक दुकानदार था। आई हेल्प द मैन, मैंने आदमी की सहायता की थी। हुम, जिसकी, किसकी, आदमी की बात चल रही है तो आदमी से के जस्ट बाद लगाओ द मैन हुम। फिर दूसरा सेंटेंस आई हेल्प्ड, हटेगा क्या, मैन, दो बार थोड़ी आएगा। तब आदमी जिसकी मैंने सहायता की थी, फिर आदमी नहीं, खटक गया, जो खटक गया उसको हटा दो। तो आदमी हुम आई हेल्प, आदमी मनुष्य, सॉरी व्यक्ति जिसकी मैंने सहायता की थी, वाज, अब ये वाज ए शॉपकीपर, एक दुकानदार था। ठीक है, ये परफेक्ट है। आपने रिलैक्सेशन दो, द मैन वाज ए शॉपकीपर, आदमी एक दुकानदार था। हुम आई हेल्प्ड, जिसकी मैंने मदद की थी, मैन फिर भी हटेगा, बीच में लगा दो, चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्लॉजेज। मैं समझता हूं कि अरे अब गलत नहीं होगा, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मेन थ्योरी आपके दिमाग में गई कि मतलब मेन बात यह है कि जिसके लिए आते हैं उसके जस्ट बाद लगते हैं, आप बीच में भी लगा सकते हो और कुछ हटता है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। मेन बात क्या है, हाँ एक और काम की बात सुनो, यहाँ पे आपको ट्रिक मिल गई, मैंने खूब कम समय में अच्छी मेहनत करवा दी, लेकिन अब अपनी जो आपके पास जो भी जुगाड़ है, पासबुक वगैरह जो भी है, उसमें एक दो एक्सरसाइज जरूर हल कर लेना, फिर पुख्ता हो जाएगा। फिर मैं कह दूंगा 95 नहीं 100% आपका सही जाएगा। ठीक है, अब बड़े आगे अगले टॉपिक पे चलिए। अब देखते हैं कंजक्शंस। अब देखिए कंजक्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट ये हैं, जितने भी फेमस कंजक्शंस हैं जिनके आने की संभावना है और जो आते हैं वो ये हैं। तो फटाफट मैं इनका अर्थ बता दूं, इनका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। नॉट ओनली, देखो, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, सो दैट, टू टू, ये पेयर वाले कंजक्शन कहलाते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। बट छोड़ो, पेयर ये जोड़े में है। तो देखिए नॉट ओनली बट आल्सो, केवल नहीं बल्कि भी, बोथ एंड दोनों और, बोथ का मतलब दोनों, एंड मतलब और, एक एंड भी है, एंड छोटा सा मैंने नहीं लिखा, एग्जाम्पल में ले लिया। आइदर और, इसको ईदर और भी बोलते हैं, या तो या, आइदर का अर्थ है या, और का मतलब या अथवा। नाइदर नॉर, ना तो ना ही, ना तो ना। सो दैट, इतना की, सो का मतलब इतना, दैट का मतलब की। टू टू, टू का अर्थ है इतना और टू का अर्थ है के लिए। अब एग्जाम्पल में बता दूंगा कि के लिए कैसे बोलता है। एज वेल एज, के अलावा, के अतिरिक्त। द्यो आल द्यो, अब देखिए दो आल द्यो दो है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। आप चाहे द्यो लगाओ चाहे आल द्यो लगाओ, यद्यपि हालांकि। वाइल, जिस समय या जब, जिस समय या जब भी आप बोल सकते हो, इसको एक ही बात है। अब इनका यूज कैसे होता है मैं बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहला, दो वाक्यों को जोड़ना। अब देखिए एग्जाम में अभी पहली बार आए हैं या इसी साल शामिल किए हैं, तो इनके लिए जो मॉडल पेपर ने निकाला है, मतलब इस साल का जो सैंपल पेपर आया है, उसमें कुछ अलग ढंग में दिए हैं, लेकिन संभावना है कि ये ऐसे भी आ सकते हैं। फेमस ये मतलब इस तरह आने के लिए फेमस है ये। तो दो वाक्यों को जोड़ना, तो टाइप ए, जब कर्ता समान हो। अब इनका नाम है कंजक्शन, तो ये जोड़ेंगे। अब सेंटेंस को जोड़ेंगे तो किस तरह से, देखो आप तो टाइप पे ध्यान दो, जब कर्ता समान हो। तो एग्जाम्पल है, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। आई एम अ राइटर, मैं एक राइटर हूं। अब इन दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट एक ही है, और अंतर किस चीज में है, अंतर है ए टीचर और ए राइटर। तो जिन चीजों में अंतर हो उनमें इनका यूज होता है। जैसे आई एम तक कॉमन है, तो आपने एक बार लिखा आई एम, उसके बाद नॉट ओनली लगाया। मैं ना केवल ए टीचर, मैं ना केवल एक टीचर हूं, बट आल्सो अ राइटर, बल्कि एक राइटर भी हूं। समझ में आ गया होगा। जो चीज कॉमन है उसको लिख दो एक बार, डबल मत लिखो। और जो चीज डिफरेंस है, जो अलग है, उनमें से एक से पहले नॉट ओनली लगा दिया, दूसरे से पहले बट आल्सो लगा दिया। अर्थ क्या आया, मैं ना केवल टीचर हूं बल्कि एक राइटर भी हूं। अगला है आई एम। अब देखो मैं बोथ हैंड से बता रहा हूं इसको। आई एम मैं हूं, बोथ दोनों, ए टीचर एंड अ राइटर, मैं दोनों हूं, एक टीचर भी हूं और एक राइटर भी हूं। एक को कॉमन मत मानना, ये तो टीचर के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा है आई एम आइदर अ टीचर, मैं या तो एक टीचर हूं और अ राइटर, या फिर एक राइटर हूं। अगला है आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, एज वेल एज, के अलावा, अ राइटर, एज वेल एज और रह गया, एज सॉरी एज वेल एज अ राइटर, मैं एक टीचर हूं, टीचर के अलावा एक राइटर हूं। अब देखो कंजक्शन भी ऐसा टॉपिक है, 3-4 घंटे क्लास ही है, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए फटाफट से आप देख लो। आसमान करता मैं इस तरह से। अब तुम कहोगे सर आपने तो पेयर वाले बताए, ये क्यों नहीं बताया, तो इनके कुछ अलग फंक्शन है, अलग से बता दूंगा। एज वेल एज तो खैर आ गया। सो दैट, टू टू एक अलग ही सिस्टम है, इनका अलग ही सिस्टम है, इनको अलग से बताया जाएगा। इन चारों के लिए यहाँ पे क्लास चल रही है, एज वेल एज भी इनमें शामिल है, इनका थोड़ा अलग सिस्टम है। ठीक है, तो देखिए अब खास बात,
नाइदर नॉर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। कहाँ होता है? नेगेटिव में। नाइदर नॉर नेगेटिव सेंटेंस आएगा इनके लिए। ही इज नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रहा है। ही इज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है। तो ही इज नाइदर राइटिंग, वो ना तो लिख रहा है, नॉर रीडिंग, ना पढ़ रहा है। तो मैंने क्या किया? नॉट हटा दिया, क्योंकि नाइदर ना तो नॉर ना ही, तो नॉट हटेगा। बस ये ध्यान रखना, यदि नाइदर नॉर का एग्जाम्पल आया तो नेगेटिव आएगा। अब जरूरी नहीं कि इस तरह से आए, क्योंकि सैंपल पेपर में अलग तरह से आया, बता दूंगा। सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। सी डज नॉट स्पीक हिंदी, वह हिंदी नहीं बोलती है। तो देखो नॉट आ गया, ठीक है। तो सी स्पीक्स, अब आपको पता होगा कि यदि सेंटेंस को सिंपल बनाएंगे तो डू डज हटेंगे, तो जब डज हटेगा तो एस एस आएगा वर्ब में। तो सी स्पीक्स बोलती है नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी, ठीक है। तो ये हो गए अपने कर्ता समान। अब देखो असमान कर्ता के लिए टाइप बी, जब करता है समान। और राहुल इज माय फ्रेंड, अब ध्यान से देखना, राहुल इज माय फ्रेंड, अनिल इज माय फ्रेंड। तो नॉट ओनली, अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? इज माय फ्रेंड कॉमन है। अलग क्या है? राहुल और अनिल। तो जो चीज अलग है उनमें हम कंजक्शंस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले नॉट ओनली आ गया। नॉट ओनली राहुल, ना केवल राहुल, बट आल्सो अनिल इज माय फ्रेंड, बल्कि अनिल भी मेरा दोस्त है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब ये शुरू में आएंगे, क्योंकि शुरू असमान चीज शुरू में है। तो शुरू में राहुल से पहले नॉट ओनली, बट आल्सो, और अनिल से पहले बट आल्सो। इज माय फ्रेंड कॉमन है, एक बार में लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान देना, बोथ दोनों, राहुल एंड अनिल, राहुल और अनिल आर माय फ्रेंड्स। एंड आ गया ना। अब यहाँ पे देखो दोनों हैं, राहुल और अनिल दोनों हैं, तो फिर इज नहीं आर आएगा। और दोनों एक दोस्त थोड़ी है, दोस्त हैं तो फ्रेंड्स हो गया। इस बात का ध्यान रखना, बोथ एंड से थोड़ा सा सावधान रहना। इस बात को मैं मेंशन भी कर दूं, देखो ये थोड़ा ध्यान देना इस पे, एंड की वजह से। अच्छा देखो एंड भी है, एंड भी एक कंजक्शन है। अगर एंड भी हो और असमान करता हो तो राहुल एंड अनिल आर माय फ्रेंड्स, सेम चीज इसमें भी आएगी। और हमें कोई दिक्कत नहीं है, आइदर राहुल, या तो राहुल और अथवा आनंद इज माय फ्रेंड। तो इज माय फ्रेंड एक साथ, ओ सॉरी अनिल, चलो रहने दो यार। आप कहोगे सर थोड़ा जल्दी कर रहे हो। हाँ थोड़ा जल्दी कर रहा हूं यार, क्योंकि और ही वीडियोस बनाने हैं। तो देखो आइदर राहुल और अनिल इज माय फ्रेंड, या तो राहुल अथवा अनिल मेरा दोस्त है। आपने ध्यान किया इसमें मैंने आर नहीं किया, तो नॉट ओनली में नहीं होगा, आइदर और में नहीं होगा, नाइदर नॉर में नहीं होगा। सिर्फ बोथ एंड और एंड में जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी। अगर हैज होता तो हैव हो जाता। अच्छा एज वेल एज में एक खास बात है, इसको नोट कर लेना। एज वेल एज में वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, यानी दो सेंटेंस है। इसकी जो पहली टाइप थी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टाइप में जैसे देखो, आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूं। यू आर गोइंग टू जयपुर, तुम जयपुर जा रहे हो। करता है समान है, गोइंग टू जयपुर सेम है। तो आई एज वेल एज यू, मैं मेरे अलावा तुम। अब देखो यू के साथ पहला सब्जेक्ट कौन है? आई। तो आई की जो वर्ब है वो आई एम। बड़ा अजीब सी बात है ना, यू के साथ आर नहीं आया, एम आया। तो ये एज वेल एज खतरनाक है अगर ऐसे में आ जाए तो इस नियम को ध्यान से करना। एज वेल एज में वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ठीक है। यहां पे होता ही इज गोइंग टू जयपुर, यू आर गोइंग टू जयपुर। तो ही एज वेल एज यू इज, फिर यहाँ पे इज आता, पहले सब्जेक्ट की वर्ब आएगी। नाइदर नॉर का एग्जांपल देख लो, आई डिड नॉट टेक टी, मैंने चाय नहीं ली थी। यू डिड नॉट टेक टी, तुमने चाय नहीं ली थी। करता है समान है तो नाइदर आई, ऐसा मान है तो नाइदर पहले आएगा, नाइदर आई नॉर यू। अब डिड नॉट पूरा हटेगा सिंपल सेंटेंस में, जब डिड हटेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी टुक कॉफी। तो नाइदर आई नॉर यू टुक कॉफी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लेते चलना या इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना। अब सो दैट टू का चक्कर समझ लो, ये थोड़े अलग है। तो देखो सो दैट टू तो इनको आपस में बदलवाता है। ही सो पुअर, वह इतना गरीब है, दैट ही कैन नॉट बाई अ कार, की वह कार नहीं खरीद सकता। चेंज करो किसमें, मैंने लिखा नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिख देता हूं। यहां पे कहेगा टू का यूज करते हो, इसको पुनः लिखो। तो देखो ध्यान देना, ही इज टू पुअर, वह इतना गरीब है। सो इतना पुअर है, सो इतना और टू भी इतना, तो ही सो पुअर, ही इज टू पुअर। दैट ही कैन नॉट बाई ए कार, की वह एक कार नहीं खरीद सकता। तो ही इज टू पुअर टू बाई ए कार, इसमें दैट से लेकर के और ये कैन नॉट तक पूरा जाएगा, सेंस इसी में आ गया। ही इज टू पुअर टू बाई ए कार, वह इतना गरीब है कार खरीदने के लिए, मतलब नहीं खरीद सकता। आप आज समझो कि टू के अंदर नॉट छिपा हुआ है, ठीक है। ये पूरा हटेगा तब आप थोड़ा देख लेना इसको। टी वाज सो हॉट, चाय इतनी गर्म थी। अब इसमें एक चीज और है, ये एग्जाम्पल इससे अलग है। टी वाज सो हॉट, चाय इतनी गर्म थी, दैट आई कुड नॉट ड्रिंक इट, की मैं इसे नहीं पी सकता था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी, यहाँ पे तो ही और ही सेम है। यहाँ पे टी और टी के लिए यहाँ पे टी और यहाँ पे आई आ गया, तो क्या होगा? टी वाज टू, सो की जगह टू आ गया। टी वाज टू हॉट फॉर मी, मेरे लिए।
टू ड्रिंक इट, इसको पीने के लिए। तो आपको 4 लगाना पड़ेगा इस टाइप में। ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है। लिख देता हूं, चलो। ये फर्स्ट टाइप जब करता समान, और ये सेकंड टाइप जब करता असमान। ठीक है, सेकंड टाइप। ओके, अरे एक मिनट यार, दिख नहीं रहा के। ये सेकंड टाइप है जब करता है समान, और करता है समान होगा तो उसमें 4 का यूज होगा। और आई जो है, जो अपने प्रोनाउन है, यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। ही होता तो हेम आता, सी होता तो हर आता। ठीक है, अब देखो ठू को सो दैट में बदलेंगे। सी इज टू टायर्ड, वह इतनी थकी हुई है टू कुक फूड, भोजन पकाने के लिए। तो आप इसका जस्ट अपोजिट कर दो, सी इज सो टायर्ड, वह इतनी थकी है। अब यहाँ पे देखो, जब टू है तो दैट और कैन नॉट सब हट गया, लेकिन जब टू को रिप्लेस करेंगे तो फिर दैट आएगा। दैट सी कैन नॉट कुक फूड, की वह भोजन नहीं पका सकती। कैन और कुड का ये चक्कर है। यहाँ पे अगर इज है, प्रेजेंट है, तो कैन नॉट आएगा। यहाँ पे वाज होता तो यहाँ पे कुड नॉट आता। द ट्री वाज टू हाई, पेड़ इतना ऊंचा था फॉर अस, हमारे लिए, टू क्लाइंब, इस पे चढ़ने के लिए। ये असमान करता वाला है, तो ट्री वाज सो हाई, पेड़ इतना ऊंचा था, दैट वी कुड नॉट क्लाइंब इट, कि हम इस पे नहीं चढ़ सकते थे। कुड क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे वाज था। ठीक है, तो आप इनको 1-2 बार देखोगे, आपको ये सरल हो जाएंगे। कहने का मतलब है एग्जाम है, क्विक रिवीजन है, फटाफट जल्दी चलो। अभी एक टॉपिक और बच रहा है अपना। अब देखो, द्यो आल द्यो, यद्यपि हालांकि, बहुत सिंपल है। दोनों का अर्थ यद्यपि हालांकि होता है। अब ये अलग से करवाए मैंने, पहले वाक्य शुरू में लगते हैं। जैसे आई वॉज लेट, ये बहुत सरल है, मैं लेट था। द टीचर डिड नॉट पनिश मी, टीचर ने मुझे सजा नहीं दी। तो द्यो अथवा आल द्यो, दोनों को मत लगाना पेपर में, एक लगा देना, दोनों का मतलब एक जैसा ही है। तो यद्यपि हालांकि, आई वॉज लेट, मैं लेट था, एक कॉमा लगा दो। द टीचर डिड नॉट पनिश मी, टीचर ने मुझे सजा नहीं दी। तो यद्यपि मैं लेट था, फिर भी अपने मुंह से ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर भी टीचर ने मुझे सजा नहीं दी। द्यो आल द्यो आ जाए तो कहाँ लगेगा? फर्स्ट में लगेगा, पहले वाक्य शुरू में, और बीच में कॉमा लगा दो, बन गया। व्हाइल होता है जिस समय या जब। अब ये समय बताने वाले वाक्य से पहले आएगा। जैसे माई सिस्टर सा अ स्नेक, मेरी बहन ने एक सांप देखा था, फुल स्टॉप। सी वाज वॉकिंग इन द गार्डन, वह बगीचे में घूम रही थी। तो बहन ने सांप कब देखा? बगीचे में, जब वो बगीचे में घूम रही थी, जब आ गया ना, या जिस समय। तो माई सिस्टर सा अ स्नेक, मेरी बहन ने एक सांप देखा था, व्हाइल जिस समय, सी वाज वॉकिंग इन द गार्डन, वह बगीचे में घूम रही थी। ठीक है, तो व्हाइल कहाँ लगाया मैंने? समय बताने वाले क्लॉज से पहले, सेंटेंस से पहले व्हाइल। आप ऐसे भी कर सकते हो, व्हाइल माई सिस्टर वाज वॉकिंग इन द गार्डन, जिस समय मेरी बहन बगीचे में घूम रही थी, सी सा अ स्नेक, उसने एक सांप देखा था। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से भी आ सकता है। अब देखो, मैंने तो जल्दी क्यों की? क्योंकि इतनी अगर आपको प्रेशर आया हो, अपने पहली बार देखो, जिन्होंने क्लास में अच्छे से पढ़ा उनको तो रिवाइज हो गया होगा, बिल्कुल नहीं पढ़ा उनके लिए ऊपर से जा सकती हैं चीज़ें। मेरी मजबूरी है, क्योंकि 1 शॉट वीडियो है, वरना हाँ, और डिटेल में चाहिए ना, तो इन सब पे हमारे दोनों चैनलों पे खंगाल लेना, इंग्लिश वाले सर पे, महेश गुरु जी पे, वहाँ पे आपको डिटेल वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, अब 2000, ये टॉपिक नया है, इसी साल जुड़ा है 2024 में, तो इसका एक सैंपल ये आया 2024 के मॉडल पेपर में, इस तरह से दिया, मतलब हवाई निकाल दी इसकी, ज़्यादा ही सरल कर दिया, इसलिए डरना नहीं है। कैसे दिया देखो, खाली जगह है, ही इज़ वेरी ओल्ड, वह बहुत गरीब है, नहीं, ही इज़ वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा है। ही एन्जॉयज गुड हेल्थ, वह अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है। और यहाँ पे आंसर भी दे दिए, आल्देव अथवा व्हाइल, यद्यपि अथवा जिस समय। तो देखो, आपने गलत लिख दिया व्हाइल, तो व्हाइल का अर्थ क्या होता है? जिस समय। इसलिए मैंने कहा था कि इनके अर्थ देख लेना। तो जिस समय वह बूढ़ा है, जिस समय वह बूढ़ा है, स्वास्थ्य का आनंद लेता है, नहीं बैठा ना। दूसरा क्या है? आल्देव यद्यपि वह बूढ़ा है, फिर भी अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है। तो इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया अपना आल्देव। हालांकि या ठीक है, हालांकि वह बूढ़ा है, हो गया। अगला है गेट मी कॉफी टी, यार गेट मी नहीं, गिव मी आएगा शायद, गिव मी शायद का पक्का ही है। गिव मी, मुझे दो। अब देखो, गिव मी, मुझे दो कॉफी टी। अब आइदर और, या तो कॉफी या फिर टी। टू इतना के लिए, तो गिव मी आपने गलत लिख दिया, गिव मी 2 कॉफी 2 टी, मुझे इतनी चाय दो, मुझे इतनी कॉफी दो चाय के लिए, मतलब क्या मतलब है? तो सीधा बैठ गया आइदर और, इसमें विकल्प है। तो गिव मी आइदर टी, आइदर कॉफी और टी। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से सैंपल पेपर में तो भाई इस तरह से आया है। अब मैं पक्का नहीं कह सकता कि ऐसे आएगा या फिर 2 सेंटेंस दे देगा। मतलब एक बात बताऊं, मैंने सरल जल्दी से बोल दिया। अब जिन्होंने पूरी साल पढ़ा वो तो पकड़ गए होंगे, उनका तो रिवीजन हो गया। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनके ऊपर से जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह से आया तो हर कोई सही कर सकता है। अब सैंपल पेपर तो ये करा कि इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा तो मौज हो जाएगी। आप इनके सारे के सारे जो भी हैं
इनके फटाफट से अर्थ वर्थ देख लो और वीडियो और इस पार्ट को 2-3 बार देख लेना, हो जाएगा। अब देखते हैं आपका लास्ट फ्रेजल वर्ब्स। तो देखिए फ्रेजल वर्ब 8-7 है, इनसे हर कोई डरता है। आपके सिलेबस में ये है ब्रेक, कैरी, गेट, पुट, टर्न, कम, ब्रिंग। अब इनके 10-10, 12-12 यूज है, बट आपको डरना नहीं है। महेश गुरुजी की क्लास है, इंग्लिश वाले सर की क्लास है। मैंने एक ही काम किया कि इनमें मोस्ट आपको बता दिया। अरे यार मक्खियाँ कुछ ज़्यादा परेशान कर रही है। एक्चुअली ये टच है, मक्खी आके बैठ गई ना तो कैसे फंक्शन हिल जाता है, लिख भी जाती है बेचारी। तो देखो अब इनमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ग्रामर नहीं है, रटने की चीज़ है, मैंने सिर्फ मोस्ट बता दिए। तो देखो ब्रेक, अब ब्रेक में मोस्ट क्या है? ब्रेक डाउन, मशीन आदि का खराब हो जाना, बीमारी या दुख से टूट जाना। ठीक है, जैसे कि आप किसी वाहन से जा रहे हो, वो बीच में रास्ते में खराब हो गया, अगर कार ब्रोक डाउन, हमारी कार खराब हो गई, या ही ब्रोक डाउन फ्रॉम इलनेस, बीमारी से टूट गया। ब्रेक इनटू, चोरी के लिए घुसना, रट लो, ब्रेक इनटू चोरी के लिए घुसना। बस इनमें 2-3 बार देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे ब्रेक इनटू, ये फेमस है। इनमें भी 5-6 लिखाई है, इनमें भी क्रम से लिखाई है मैंने। सबसे ऊपर वाली हाई प्रायोरिटी है, आने की संभावना है। ठीक है, तो ये ब्रेक अवे, छुड़ाकर भाग जाना। ब्रेक आउट, बीमारी अथवा दंगों का अचानक फैल जाना। ब्रेक ऑफ, अचानक रुक जाना, समाप्त हो जाना। ब्रेकअप, ब्रेकअप तो वैसे ही फेमस है, उनका ब्रेकअप हो गया मतलब संबंध विच्छेद हो जाना, अलग अलग हो जाना। ठीक है, तो ये हो गए। फटाफट से इनको रट लेना और कुछ नहीं है, एग्जाम में सरल तरीके से आते हैं। कैरी, कैरी ऑन, जारी रखना, कैरी ऑन, जारी रखना। कैरी आउट, निर्देशों का पालन करना। कैरी ओवर, स्थगित करना। कैरी अवे, लुभाना, कोई चीज आकर्षित करे। कैरी ऑफ, बिना अनुमति के बलपूर्वक ले जाना। अब देखते हैं गेट के मोस्ट। गेट अप, खड़े होना, है ना, जैसे टीचर क्लास में आता है तो हम गेट अप होते हैं, खड़े होते हैं। या फिर जागना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी जागता हूँ। गेट अप बहुत फेमस है, बहुत यूज आती है। गेट अवे, निकल कर भाग जाना। गेट ओवर, कठिनाई पार कर लेना। गेट डाउन, बस ट्रेन से उतरना। गेट डाउन, बस ट्रेन से उतरना याद हो जाएगा। गेट थ्रो, पास होने में सफल हो जाना। ही गॉट थ्रो इन 12th क्लास। गेट इनटू, में फंस जाना, किसी कठिनाई में फंस जाना। और ये है आपके पुट के, पुट आउट, बुझाना। ठीक है, लैम्प बुझाना, आग बुझाना, दीपक बुझाना, कुछ भी। पुट ऑन, कपड़े पहनना। आई पुट ऑन, वी पुट ऑन न्यू क्लोथ्स ऑन दिवाली, हम दिवाली पर नए कपड़े पहनते। पुट ऑन, मैं क्यों जोर दे रहा हूं, आ सकता है। पुट ऑफ, स्थगित करना, कोई मीटिंग वगैरह, कोई कुछ भी स्थगित करना। पुट अप, प्रस्तुत करना, कोई मामला प्रस्तुत करना कमेटी के सामने। पुट इन, किसी व्यवसाय में धन लगाना। ठीक है, और टर्न, टर्न डाउन, अस्वीकार करना, किसी प्रपोजल को, किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करना। टर्न ऑन, खोलना, क्या, टैप, टोंटी, नल की टोंटी टैप होती है, टीवी, रेडियो, इनको टर्न ऑन, खोलना, चालू करना। टर्न ऑफ, बंद करना, टैप को, टीवी को, रेडियो को। अगर ये टैप, टीवी, रेडियो दिख जाए तो फिर कौन चालू की बात कर रहा है तो ऑन, बंद कर रहा है तो ऑफ। टर्न अवे, वापस भेजना। टर्न आउट, निकलना, सिद्ध होना, जैसे कि वो ही टर्न आउट अ स्पाई, वो एक जासूस निकला। टर्न टू, ध्यान देना। ठीक है, फटाफट नोट करते चलना। कम, कम अलोंग, किसी के साथ आना। ठीक है, वो अपनी वाइफ के साथ आया, फैमिली के साथ आया, पार्टी में। कम अक्रॉस, अचानक सहयोग से मिलना, ये भी अच्छा है, अचानक सहयोग से मिलना। जैसे आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट, मैं अचानक सहयोग से मेरे बाजार में मित्र से मिला। कम ऑफ, किसी अच्छे कुल से होना, अच्छे संभ्रांत कुल से होना। ही कम ऑफ अ रॉयल फैमिली। कम अबाउट, घटित होना। कम अपॉन, संयोग से। ब्रिंग, ब्रिंग डाउन, कीमत कम करना, जैसे गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग डाउन द प्राइसेज ऑफ पेट्रोल, सरकार पेट्रोल कीमतें कम कर रही है। ब्रिंग डाउन, कीमत कम करना। ब्रिंग इन, कमाना, धन कमाना, कुछ कमाना। ब्रिंग अप, पालन पोषण करना, बहुत फेमस है, पालन पोषण करना। ब्रिंग अप, जैसे आफ्टर हस्बैंड्स डेथ, अपने पति की मृत्यु के बाद, सी ब्रॉट अप 5 चिल्ड्रन, उसने 5 बच्चों का पालन पोषण किया। जैसे आवर पेरेंट्स ब्रॉट, आवर पेरेंट्स ब्रिंग अप अस, हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं। ब्रिंग अंडर, दमन करना। ब्रिंग अबाउट, योजना बनाना। और हाँ यार, एक चीज और सुनो ये बताने से पहले, जिन्होंने पहली बार ही फ्रेजल वर्ब को देखा है वो चक्कर में पड़ गए होंगे। जैसे ब्रेक तो तोड़ना होता है, ठीक है, और जैसे पुट रखना होता है, ब्रिंग तो लाना होता है, लेकिन ब्रिंग के साथ डाउन लगा दिया तो कीमत कम करना। तो ये फ्रेजल वर्ब है, ऐसी वर्ब जो फ्रेज के रूप में आई, जो ग्रुप में आई, 2-3 शब्दों के रूप में आई और कुछ अलग ही अर्थ दिया। तो ब्रिंग तो लाना होता है, लेकिन ब्रिंग डाउन ने कीमत कम करना होता है। ब्रिंग लाना होता है, लेकिन ब्रिंग इन कमाना होता है। तो ये अलग ही अर्थ देती है। इनके साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ता है या फिर कोई एडवर्ब जुड़ता है। मोस्ट ऑफ प्रीपोजिशन होते हैं, ये सब प्रीपोजिशन ही है। तो किसी वर्ब के साथ जब कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब जुड़े और कुछ अलग ही अर्थ दे, एक फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक है, तो ये हो गए। अब एग्जाम के देख लो फटाफट।
प्रियंका ऑप्टेड, प्रियंका ने फैसला किया था, ऑप्टेड होता है फैसला करना, फॉर मैथ्स, मैथमेटिक ग्रुप, मैथमेटिक के ग्रुप के लिए। तो प्रियंका ने मैथमेटिक के ग्रुप से जुड़ने का फैसला किया था। सी विद हर डिसीजन, वह अपने डिसीजन के साथ, गेट्स आउट, गेट्स ऑन, गेट अलोंग, तो अपने डिसीजन पे अडिंग है, तो गेट्स ऑन आएगा इसमें, गेट्स ऑन, ठीक है। जारी रखना, निभाना, यार मुझे लग रहा है गेट ऑन तो मैंने मोस्ट में दिया नहीं, एक्चुअली मोस्ट था ही नहीं, पता नहीं बोर्ड भी कभी कभी ऐसा कर देता है। तुम पूरी वीडियो में ये सोचोगे कि सर ये क्या कर रहे हो, गड़बड़ मत करो सर, भाई गड़बड़ नहीं की, पर सच बता रहा हूँ ये कोई मोस्ट है ही नहीं, इसको भी लिख लो। हालांकि जो आ लिया वो मोस्ट कहाँ रहा, ये तो आएगा नहीं। गेट ऑन, निभाना या जारी रखना, ठीक है। मैंने क्या कहा था 95%, हालांकि ये मोस्ट ही है यार, पता नहीं कोई हो सकता है, अब मोस्ट ही तो बता रहा हूं मैं। हाँ, आई मस्ट माई विजिट टिल नेक्स्ट ईयर, मुझे मेरी विजिट नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक के लिए, पुट आउट, पुट ऑफ, पुट ऑफ होता है स्थगित कर देना, तो मुझे स्थगित कर देनी चाहिए, तो ये आ गया पुट ऑफ, स्थगित करना, ठीक है। ये तो होगा गारंटी से। पुट ऑफ कहाँ है, पुट ऑफ स्थगित करना, देखो ये रहा। अब एक की वजह से मुझे सब करके और दिखाने पड़ेंगे तुमको बट कोई बात नहीं। द ओनर ऑफ द शॉप, दुकान के मालिक ने, हैज हिज टू सर्वेंट्स, अपने 2 नौकरों को, टर्न आउट, टर्न अवे, टर्न अवे तो वापस भेजना होता है, तो वापस तो भेजेगा क्यों, टर्न आउट निकाल दिया, निकलना सिद्ध होना, तो ये निकाल देने के अर्थ में आया टर्न आउट। और अगला है द प्रिजनर फ्रॉम द जेल, जो कैदी है वो जेल से, ब्रेक अवे, ब्रेक आउट, ब्रेक अवे तो जेल से भाग, ब्रेक अवे होता है भाग जाना, ब्रेक अवे सेकंड फॉर्म है ना। देखो ये मैंने लिखा होगा ब्रेक वाला, तो कहाँ है, ब्रेक अवे, छुड़ाकर भाग जाना, ये रहा ना ब्रेक अवे, तो जो कैदी थे जेल से छुड़ाकर भाग गए। इसके अलावा 2024 के सैंपल पेपर में ये आए हैं, कोरोना एपिडेमिक, जो कोरोना महामारी है 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले, ब्रोक आउट, ब्रोक विद, ब्रोक आउट बीमारी, दंगों का फैल जाना, देखो ब्रोक आउट दिखाऊं आपको, ये रहा ब्रेक आउट, बीमारी अथवा दंगों का अचानक फैल जाना, तो बीमारी फैल गई, ब्रेक आउट, ठीक है, कोरोना। तो इसमें क्या आएगा, 3 ईयर्स एगो, पास्ट में तो ब्रोक आया, इनकी वर्ब ऐसे ना टेंस के अनुसार बदल जाती है, मतलब सेकंड हो जाएगी तो ब्रोक होगी। अगला है द फायरमैन, द फायर आफ्टर 2 आवर्स, तो फायरमैन ने, आग बुझाने वाले ने 2 घंटे के बाद आग को, पुट आउट, पुट अप, पुट आउट बुझाना, मैंने बताया था ना पुट आउट, आग बुझाना, दीपक बुझाना, लैम्प बुझाना, पुट में देखो पुट कहाँ है, पुट, पुट आउट बुझाना, ठीक है, इस तरह से। तो भाई ये थे आपके एग्जाम से पहले 1 शॉट, मतलब इतनी मेहनत की मैंने, सही बता रहा हूं। और मैं इस तरह का टीचर भी नहीं हूं कि यहाँ पे फटाफट फटाफट, लेकिन करना पड़ा, दिल को रोकना पड़ा, ठीक है। लास्ट के 2 में तो मैंने रोक ही लिया, फ्रेजल वर्ब में और अपने कंजक्शंस में, वो थोड़ा सिंथेसिस थोड़ा ड्रिल कर दिया था, क्योंकि 1 शॉट वीडियो है, टाइम कम है। लेकिन यार एक बात सोचो, पूरी साल में ग्रामर में कम से कम टीचर 1-1.5 महीना तो लगाता होगा, और यहाँ पे मात्र घंटे भर में या सवा घंटे में या पता नहीं कितने में, पता लगेगा वीडियो जब डलेगा कितने मिनट का हुआ, पूरी ग्रामर हो रही है, तो कम है क्या, एक रिवीजन हो गया। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहां से आपको कुछ ना मिला हो, ठीक है। अब टाइम नहीं है, ठीक है, तो ओके बाय। हाँ, कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक वाइक तो मैं बोलता नहीं, आपको पसंद आया तो करना, नहीं तो मत करना, मैं अलग किस्म का आदमी हूं, ठीक है। ओके बाय।